नमस्कार, शंकराद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। उत्तराखंड में पिछले 24, 48, 72 घंटे में प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद और उसके बाद अन्य लोगों पर भी जो मांग हो रही है, उन पर भी गाज गिराया जाए। और खासतौर पर जो फौजी भाई जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, एक हफ्ते अपने प्राण को दांव पर लगाया था कि प्रेमचंद्र अग्रवाल के हटने तक वो भूख हड़ताल पर रहेंगे या उनके प्राण रहेंगे या प्रेमचंद्र अग्रवाल की कुर्सी। एक बार फिर से आज सुबह सुबह वो भिकिया सैंड से पद यात्रा पर निकल चुके हैं। इस बार उनकी डिमांड, उनके निशाने पर कुछ और पदाधिकारी हैं, जिनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनमें साथ साथ महेंद्र भट्ट हैं, रितु खंडूरी जी हैं और सुबोध उनियाल जी भी हैं। तो पदयात्रा आरंभ हो गई, उन्हें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन अचानक उत्तराखंड की फिजाओं में पुलिस थानों में मुकदमों की भरमार हो गई है। अचानक लोग जाग गए हैं। अचानक कुछ लोगों के समर्थन में एफबी पोस्ट आ रही हैं, खासतौर पर अंकिता हत्याकांड और उसमें वीआईपी जो कनेक्शन है, और अजय कुमार नाम के समर्थन में बड़े पैमाने पर पोस्ट हो रही हैं। उन पोस्टरों में एक तरह की भाषा है, वो फोटो है। फिर अचानक कई लोग कई थानों में गए उत्तराखंड के, और बिरजू मुयाल पर मुकदमे किए गए हैं। इनके साथ साथ ऋषिकेश में उत्तराखंड के अन्ना हजारे जिन्हें कहते हैं, पर्वतीय गांधी जिन्हें आज कहा जाता है, दिनेश चंद्र मास्टर जी, उन पर भी मुकदमे हो रहे हैं, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के। न जाने कौन कौन सी धारा लग गई है। अचानक कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं। बहुत सारे लोगों पर न जाने कितने मुकदमे हो गए हैं। कल ऋषिकेश में थाने का घेराव किया। वहां विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर जो आए थे जयेंद्र रमोला, उनके समर्थकों ने इस बात को लेकर कि उन पर यह मुकदमे हो रहे हैं कि उन्होंने किसी गाली देने वाले व्यक्ति पर की पोस्ट पर आपत्ति दर्ज करी और पोस्ट करी, लेकिन जो गाली दे रहा है उस पर मुकदमे नहीं हो रहे हैं। ये अचानक ये स्लीपिंग सेल, कोई जागा हुआ सेल ऐसा लगता है कि अचानक जाग आ गया उत्तराखंड में, सोई भी नींद से उग गया है और उत्तराखंड के लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं। मेजर संतोष खंडूरी पर भी कोई मुकदमा हुआ है, ऐसी लेटेस्ट जानकारी मिली है। ये मुकदमा अचानक संतोष भंडारी जी पर ये तमाम ये मुकदमे हो क्यों रहे हैं, इनके अभिप्राय क्या है, इसी को समझने के लिए हमारे साथ रतनमणि डोभाल जी हैं, उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ अमित तोमर जी हैं, अधिवक्ता हैं, वो जुड़े हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ शिव प्रसाद सती जी हैं, संपादक शंकराद इंडिया के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ जो पदयात्रा पर निकले हैं, जिन्होंने भूख हड़ताल की थी, फौजी भाई, वो गैरसैंण और कहीं मध्य रास्ते में है, शायद कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे। हमारे साथ अंकिता हत्याकांड में मुख्य पैरोकार जो हैं, अधिवक्ता हैं, आशुतोष नेगी जी, वो जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शकुंतला रावत जी जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ सबसे बड़ा विषय दिनेश चंद्र मास्टर जी अब से कुछ देर बाद जुड़ने वाले हैं। और ये उत्तराखंड में जो नई चीज हुई है, ये नई परंपरा हुई है, मुकदमा परंपरा, इसका मतलब क्या है, आज से समझने की कोशिश करेंगे। सती साहब, आपसे मैं जरा अपडेट समझना चाहूंगा। अब तो हमें भी नहीं मालूम कब किस पर कहां मुकदमे हो रहे हैं, और बिरजू मुयाल पर कितने मुकदमे, कितने थानों में हुए। ये मुकदमों की अपडेट कुछ आपके पास है? देखो राजीव, अभी तक जो खबर है कि बिरजू मुयाल पर कुमाऊं के रामनगर, काशीपुर और देहरादून के 2-3 थानों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे मास्टर दिनेश चंद जी, जो ऋषिकेश से चुनाव लड़े थे, उन पर थाना रायवाला में जो मुकदमा संख्या है उसकी 52/25, जिसमें धारा 115/2, धारा 296, धारा 352 और 74 BNS IT एक्ट में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और आज ही देहरादून में हमारे साथ अधिवक्ता हैं अमित तोमर, जो कि संतोष भंडारी पर जिनका एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वो बताएंगे कि उन पर क्यों मुकदमा दर्ज हुआ है और किस कारण उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। आप इन टोटल बताइए। हाँ, उन पर जो मुकदमा हुआ है, तो उन पर भी देहरादून में संतोष भंडारी पर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मुकदमों की संख्या लगातार, राजीव देखो कि एक बार, जैसे कि हमने अपने जो टाइटल में लिखा है, अभिव्यक्ति की आजादी पर मुकदमों की मार, पहाड़ मैदान पर तकरार। तो इस पर हम जो आज बहस करने वाले हैं, हमारे साथ एक पूरा पैनल है। तो ये राजीव अभी पूरे प्रदेश की एक स्थिति है। चलिए, ये पूरे प्रदेश की स्थिति है।
आपकी अपनी टिप्पणी क्या है इस पर? इस मुकदमों की अचानक बाढ़ हुई है। देखो राजीव, हम लोकतंत्र में है और हमें संसदीय और लोकतंत्र का जो कानून का सबको सम्मान करना चाहिए। देखो, अगर कोई भी आदमी गलत कार्य करता है तो उसके लिए कानून अपनी जगह है। लेकिन जो उत्तराखंड में आजकल जो लगातार एक मुद्दा छाया हुआ था प्रेमचंद अग्रवाल के बाद, पहाड़ मैदान की बात हो रही थी, उसको लेकर भी लोग नाराज थे। जैसे पिछली बारी हमने लगातार चर्चा की थी कि जो देहरादून में लोगों ने कहा कि जिसकी जिसकी जनसंख्या जितनी भारी, उसकी लोकतंत्र में उतनी बड़ी भागीदारी। तो लोग इस तरह देख रहे थे इसको कि जो पहाड़ मैदान है उसको लेकर लोगों की नाराजगी थी। और हम ये कहना चाहते हैं राजीव कि सभी को कि जो लोग जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसका सम्मान करना चाहिए और उसी में रहकर बात करनी चाहिए। और जिस तरह से मुकदमे हो रहे, देखिए उत्तराखंड जो राज्य है राजीव, आपको बता दूं कि पहाड़ी राज्य है और इस राज्य में बहुत सारी विषमताएं हैं। जो पहाड़ के लोग अपनी मौलिक अधिकारों के लिए आज बात कर रहे हैं, और जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, उन मौलिक अधिकारों की बात होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं सरकार या आम लोग उनके मौलिक अधिकारों में बाधा बनते हैं, तो जिस तरह मुझे लगता है कि आज क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल इसको लेके तेजी से काम कर रहा है और लोग इनको कुछ बुरा भी लग रहा है। उसमें मैं आपको बता दूं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल जाग गया है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो कि उनका तरीका काम करने का गलत हो, वो राजनीति गलत तरीके से कर रहे हो, जिस तरह से लग रहा है कि किसी को न्याय नहीं मिल रहा हो। देखो, न्याय के लिए तो हमें कोर्ट की चौखट पर ही जाना पड़ेगा, लेकिन लोगों को लग रहा है कि लोगों को जो यहाँ पे न्याय नहीं मिल पा रहा था, उसके आस में कहीं ना कहीं राजीव, आज की डेट में उत्तराखंड क्रांति दल के जो युवा हैं, जिन्होंने पहाड़ से लेकर मैदान तक, अभी हमने देखा था कि उत्तराखंड में कुछ लोग उत्तराखंड के जो लड़कों को काम कराने के बाद उनको तनख्वाहें नहीं देते हैं और तनख्वाहें नहीं देने के बाद तो उनका शोषण कर रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने उसको लेके एक अभियान और एक आंदोलन चलाया था और हमने देखा कि उसके बाद कुछ लोगों को उसमें उनकी तनख्वाहें भी दी गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजीव, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई वकील हो, कोई पत्रकार हो, हम लोगों को सब कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और जो राजनीति है वो अपनी जगह है, लेकिन जो पहाड़ के मौलिक अधिकार है जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसको लेकर राजीव, उन मौलिक अधिकारों की बात जरूर होनी चाहिए। चलिए, महत्वपूर्ण बात आपने की। डोभाल साहब, आप भी पूरे उत्तराखंड के सिनेरियो को देख रहे होंगे। ये अचानक मुकदमों की जो अंबार है और अभिव्यक्ति की जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो मौलिक अधिकार संविधान देता है, और उसमें चीजें हैं। आपको क्या लगता है, अचानक बिरजू मोयाल हॉट टारगेट हो गया? अचानक कई लोग जिनको बिरजू मोयाल जानता ही नहीं है वो थाने में पहुंच गए, विभिन्न थानों में पहुंचे। अचानक चीजें हुई, अंकिता हत्याकांड का वीआईपी कनेक्शन, अचानक दिनेश चंद्र मास्टर जी पर चारित्रिक मामलों का क्या आरोप। क्या आप देख पा रहे हैं, आप तो हरिद्वार में बैठे हुए हैं और आपके पत्रकारिता का इतिहास उत्तर प्रदेश के जमाने का भी है जो अविभाजित पर उत्तराखंड था, और आज भी आप देख रहे हैं। ये पिछले 72 घंटे में क्या लग रहा है आपको, अचानक कुछ लोग जाग गए हैं कि थानों की ओर पहुंच रहे हैं और बहुत सारे मामले आ रहे हैं, कोई गिनती से बाहर है मामले जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, न जाने कितने किस पर मुकदमे हो रहे हैं। क्या जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि लिखोगे तो कार्रवाई होगी, उसके क्रियान्वयन का आरंभ हो गया है? डोभाल साहब देखिए राजीव, सवाल यहाँ भी लोकतंत्र थोड़ा बहुत तो है देश में, और जो संविधान के जो बुनियादी ढांचा है लोकतंत्र में, हमें जो मिला है कि अभिव्यक्ति की आजादी, वो है, उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन वो अभिव्यक्ति आजादी केवल उत्तराखंड की नहीं है, न पहाड़ के लिए अलग हो, मैदान के अलग हो, ये नहीं है। जो सबसे बड़ा मामला हुआ है, बाढ़ आई है, वो आई है मुयाल जो लड़का है उस पर, कई थानों में एक साथ मुकदमे हुए हैं, और उस पर अंकिता की माता और अंकिता के पिता दोनों ने एक वीआईपी का नाम लिया जिनकी बेटी की हत्या हुई है, अजय कुमार, और उन्होंने अपना बयान जारी करके कहा, तो उस पर बिरजू मोयाल यदि उसी वीआईपी का नाम अजय कुमार कहता है और अचानक मुकदमे उस पर होते हैं, तो इसमें
आपने भी तो लंबे समय तक रिपोर्टिंग की होगी। नहीं देखिए, वो ठीक है, मुकदमा किसी पे हो, किसी ने उठाया, मैं बिरजू मुयाल हमारा हीरो हो जाए, वो मैं उस नहीं, पर मैं ज्यादा अंकिता वो हत्याकांड जो सबसे अधिक मुकदमे हुए हैं, एक तरह के मुकदमे, वो अंकिता हत्याकांड और उस पर वीआईपी कनेक्शन, जो उत्तराखंड में सबसे अधिक बाढ़ आई है। हाँ, तो वो देखिए ना, ये मुकदमों की बाढ़ एक तरफ ये देखिए कि अब ऐसे उस पर आ रहे, तो मुझे ये कहना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहता था उसमें कि जैसे वो भी मार रहा है, पूरा आईएएस मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच गया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई। फिर उसके जो भाजपा के जो प्रवक्ता है सुरेश जोशी, उन्होंने मांग की थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, नहीं हुई। मतलब ये है कि ये सत्ता में कुछ इसी में गड़बड़ है, कुछ चीजें हमको चुभती हैं, कुछ नहीं चुभते। जो सीधे सीधे ये लगता है कि जिन सवालों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर असर पड़ता है, वो उनकी राजनीति प्रभावित होती है, उनकी कुर्सी प्रभावित होती है, उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, उन पर कार्रवाई दर्ज होती है, और जो बाकी जो लोग हैं उन पर नहीं होती, उनको संरक्षण भी दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मामलों को उदाहरण दिया जा सकता है। मैंने एक उदाहरण दिया, सुरेश जोशी जो प्रवक्ता है, और प्रवक्ता तो आरएसएस से आते हैं, अगर वो प्रवक्ता मांग कर रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, फिर नहीं हो रही है, और फिर पूरा प्रदेश के पूरे आईएएस मांग कर रहे हो कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो नहीं हो रही है, तो ये चीजें भी तो है ना कहीं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं, ये पूरी तरीके से राजनीतिक मामला है, राजनीतिक रूप से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और फिर कुछ चीजें उसमें जो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, कि जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे लोग, पहाड़ के और मैदान के सवाल, मैं बार बार ये कहता हूं कि पहाड़ में भी जो पहाड़ जैसी समस्या है, तो मैदान समस्याओं से अछूता नहीं है। मैदान में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस राज्य से लोगों ने उनसे लड़े, वो भी साथ में रहे हैं, जो ये अधिकार नहीं दे रहा है उनको, बहुत सारी समस्या उनके साथ में है। सवाल ये है कि इन सारी समस्याओं को एक साथ करके, चाहे वो मैदान है, पहाड़ है, उस एकता को एकजुट करके उसकी लड़ाई शासन से हो तो बात समझ में आती है। लेकिन पहाड़ और मैदान कर रहे हैं, तो ये तो ना आप मैदान का भला कर रहे हो, ना पहाड़ का भला कर रहे हो, नुकसान ही कर रहे हैं। और ऐसे में जो दूसरे जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं को फायदा हो रहा है। एक मिजाज देखिए, पहाड़ मैदान जैसा मुकदमे नहीं हुए हैं, या बहुत बहुत कम बात है। जो मुकदमे हो रहे हैं, ये लोगों के चरित्र पे हो रहे हैं। ये मुकदमे अंकिता हत्याकांड से संबंधित जो विषय है, ये अजय कुमार नाम बिरजू मयाल मुकदमे अधिकांश की बाढ़ हुई है। जो जो दिनेश चंद्र मास्टर जी पे हुआ है, वो उसका पहाड़ मैदान से कोई संबंध नहीं है। ये मुकदमों की बाढ़ का पहाड़ मैदान शब्द से संबंध नहीं है। नहीं, लेकिन उससे जुड़े जी नहीं, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुकदमे अब कैसे दर्ज हो रहे हैं, ये तो वही लोग तय करेंगे ना जो सरकार में है, वो किस पर क्या आरोप लगाते हैं, किस आरोप में नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी पहाड़ का मैदान का सवाल ही नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके से जो लोग आवाज उठा रहे हैं और उनको लग रहा है कि इससे सत्ता को नुकसान है, इसके मुख्यमंत्री की कुर्सी को इसको नुकसान है, कि अगर ये आवाज अगर ज्यादा बढ़ती है, तो वो इन लोगों को इस तरह से चरित्र हनन की कार्रवाई करके और उनको मुकदमों में फंसा के और फिर वो अलग थलग उनको करना चाहते हैं, ताकि ये चीजें लोग नहीं जुड़ पाए। इससे बचने की भी जरूरत है। ये हमारे बड़े चेहरे बन गए, मास्टर दिनेश जी, बिरजू बड़ा चेहरा बन गया है, और दूसरे जो आशुतोष हैं वो बड़े चेहरे बन गए हैं। ये जो सेवानिवृत्त हमारी ये जो संतोष भंडारी हैं, बड़ा चेहरा बन गए हैं। तो इन चेहरों को जो अगर उन्होंने हमारा नेतृत्व करना है, राज्य का नेतृत्व करना है, तो उनको ये बहुत हल्की बात नहीं करनी है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको सत्ता से लड़ना है तो हल्की बात से नहीं लड़ सकते। बहुत दूर एक योद्धा बैठे हैं जिन्होंने देश की सेवा की, उनके पास चलते हैं। और उसके बाद
अभी भूख हड़ताल पर बैठे थे और सुबह चल दिए थे 6 बजे पदयात्रा पर भुवन कटैच जी, पूर्व फौजी। भुवन कटैच साहब, बहुत स्वागत है आपका। एक तो अपना माइक खोल दीजिए। आप सुबह 6 बजे चले थे भिकियासैंण से पैदल यात्रा पर, आपकी डिमांड क्या है, अभी आप कहां पहुंचे हैं और कैसी स्थिति है? और अभी तो आप भूख हड़ताल से उठे हैं, अभी तो आप रिकवर भी नहीं हुए होंगे। एक बार कनेक्शन हमारा कट गया, एक बार फिर से आप कोई बात उन लोगों से कराने की कोशिश करेंगे। शकुंतला रावत जी, आप मातृशक्ति हैं, आपने इस राज्य का निर्माण किया, क्या यह दिन देखने के लिए कि आप ही लोगों पर मुकदमे हो? और किस तरह के मुकदमे हो रहे हैं आप पर, शकुंतला जी? आपका माइक बंद। बड़े भाई साहब को प्रणाम, और तोमर जी मेरे से छोटे होंगे, आपको आशीर्वाद। मैं ये कह रही हूँ, उत्तराखंड में जो चल रहा है, मुकदमे लगाओ और अपने दामन बचाओ। बेगुनाहों पे मुकदमे लगाओ, जो इनके पोल खोले उन पे मुकदमा लगाओ और अपना भ्रष्ट दामन बचाओ। ये क्या बात हुई? जो जनता के लिए लड़ रहा है, जो जनता के हित में रोड में आ रहा है, उस पे तुम मुकदमा लगा रहे हैं। इसका मतलब हम सब समझ रहे हैं, डर रहे हैं, डर गए हैं, और हमारे बच्चों को, हमारी मातृशक्तियों को मुकदमे में उलझा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा राजीव जी, ऐसे नहीं चलेगा। अरे लगाओ मुकदमा, हम पे भी आंदोलनकारियों के बहुत सारे मुकदमे लगे हैं, अभी हमारे फारिग हुए हैं हमारे मुकदमे। मैं भी उत्तराखंड क्रांति दल की 25 सालों से कार्यकर्ता हूं और काम कर रहे हैं। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का एक ही मुद्दा है, भ्रष्टों को भगाओ और अपने उत्तराखंड में स्वरोजगार लाओ, भू कानून लाओ, अस्थाई निवास लाओ, जल जंगल जमीन लाओ, स्वरोजगार लाओ। इसीलिए ये उत्तराखंड बनाया था और इसीलिए हमने हमारी 42 आदतें गई थी। पर जो ये मुकदमों की हमारे मातृशक्ति पे, हमारे युवा शक्ति पे, हमारे दिनेश मास्टर जी पे ऋषिकेश में, उनने क्या गलती कर दी भाई? उनने कौन सा घोटाला कर दिया? उन्होंने कौन सा घोटाला कर दिया? उन्होंने कौन सी तुम्हारी सत्ता छीन ली? कौन सी उन्होंने तुम्हारे संपत्ति को हड़प लिया? आशुतोष ने कौन सी तुम्हारी संपत्ति हड़प ली? तुम्हारे घोटाले कर दिए तुम्हारे सरकार का, तुम्हारी जेबें काट ली। संतोष भंडारी ने क्या कर दिया? तुम्हें गालियां दी जी, दिए जो तुमने गालियां। इनके सुनिए बाप, नहीं सुनिए बाप प्लीज। एक तो पहले आप ऊपर की हेडलाइन हटाइए, सुनिए पहले, सुनिए पत्रकार महोदय, सुनिए पहले आप ये पहले तो आप ऊपर की लाइन हटाइए, अभिव्यक्ति की आजादी पर मुकदमे की मार। राजू भाई, सही देखो तोमर जी, हम आपको शांतिपूर्वक तरीका नहीं है, प्लीज इतना समय नहीं है हमारे पास। सही है, क्योंकि मीडिया का काम है भाई उजागर करना, तुम मीडिया को उंगली नहीं दिखा सकते हैं। पहले मैं सीधे चल रहा हूँ, आपको थलीसैंण लेकर चल रहा हूँ, गैरसैंण, जहाँ भुवन कटैच जी हमारे साथ मौजूद है और उनके साथी मौजूद हैं। कटैच साहब, आप नहीं, मीडिया को कैसे उंगली दिखा सकते हैं? ये रुकिए, मतलब ये डर रहे हैं। आते अरे दूर एक व्यक्ति है, आ रहे हैं आपके पास। भुवन कटैच जी और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। उनका स्वास्थ्य भी खराब है, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। भुवन नहीं, मैं तो क्यों कर रही हूँ? जो रुकिए ना, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। वो दूर से हैं, उनको उनका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा, जरा उनसे बात कर ले। वो सुबह से पैदल चल रहे हैं। कटैच साहब, आपने अभी एक बड़ी जंग जीती है आपकी भूख हड़ताल के बाद। अभी प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने अनशन दिया, हमारे साथ दिनेश चंद्र मास्टर जी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन जरा सा चल लेते हैं पहले भुवन कटैच जी के साथ। कटैच जी, आप सुबह चले थे पैदल, कहाँ पहुंचे हैं और अभी आपकी स्थिति क्या है, और आपके साथ कौन कौन लोग हैं और आपकी डिमांड क्या है? जरा खोल दीजिए। जी भुवन कटैच जी, अपना माइक खोल दीजिए, माइक। कटैच साहब, आपका माइक बंद है, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपका माइक लिखा होगा, उसको टच कीजिए, आपकी आवाज तब मिल पाएगी हमें। लग रहा है उनको वहां नेटवर्क नहीं है। चलिए पुनः जुड़ जाएंगे। हमारे साथ दिनेश चंद्र मास्टर जी भी जुड़ गए हैं।
मास्टर जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप कहाँ पे हैं? आप इस समय उत्तराखंड स्वाभिमान यात्रा पर कहीं हैं? आप पर भी मुकदमा हुआ है। क्या मुकदमा है? क्या अपराध कर दिया आपने? आपको तो लोग उत्तराखंड का अन्ना हजारे कहते हैं। मास्टर जी अपना माइक खोल दीजिए। माइक, आपका माइक बंद होगा। MIC माइक लिखा आ रहा होगा। हाँ हाँ खोल दिया। अरे आपने क्या कर दिया? आप तो चाह रहे थे मुकदमा लग गया। महोदय सबको तो पहले मेरा प्रणाम। मेरा जन्म देवप्रयाग में हुआ, जहाँ से गंगा बहती है, जहाँ से उद्गम स्थान गंगा जी का माना जाएगा। और मैं गंगा पुत्र अपने को मानता हूँ, क्योंकि आपने देखा ही होगा मेरा जो चुनाव था, मेरे चुनाव में कोई भी दारू नहीं बांटी मैंने। जबकि कोई भी पार्टी आज ये कह दे कि मैंने बिना दारू का चुनाव लड़ा, गंगाजल को हाथ में रख के, मैं मान जाऊंगा। और जो मुकदमा आप कह रहे हैं मेरे पे लग रखा है, मेरी बहन है वो, अगर साबित हुआ तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ। जी जी, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि मेरी राजनीति को प्रेरित कर रही है, राजनीति रहे अलग स्थान पे, लेकिन ये बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं हम, अस्मिता का सवाल है। मैं कह रहा हूँ मेरे पे अगर कोर्ट में जाए, अगर मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि श्रीदेव सुमन के यहाँ का व्यक्ति हूं मैं। जी जी, नहीं हम आप पहाड़ की पीड़ा उत्तराखंड, मेजर संतोष भंडारी पर मुकदमा, बिरजू मोयाल पर मुकदमा, ये मुकदमों की बाढ़ सी आ गई उत्तराखंड में पिछले 72 घंटों में। सरकार को विकास तो करना नहीं महोदय, तो उनको मुकदमे तो करने हैं। आप कहिए जब उस दिन वहां होली मना रहे थे, मैं भी मना सकता था होली, लेकिन मैंने अपना कार्यक्रम स्थगित किया है कि उस समय स्थितियां ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि स्थितियां इन लोगों ने ही बनाई थी। और उसके बावजूद अगर हमने विरोध प्रदर्शन किया, ये हमारा अधिकार है। राजनीति में विरोध होता है, लेकिन अगली मेरी बहन जो कह रही, पहले तो उल्टा कह रही हो कि मैं घर से गई, जबकि वो होली खेल के घर जा रही थी। मैं कह रहा हूं कि इतनी पुलिस वहां लगी रखी थी, वो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए नहीं लगी थी। वो उस समय पूर्व जो मंत्री जी थे अग्रवाल साहब, उनके लिए पुलिस लगी थी। और पुलिस लगी थी तो पुलिस क्या कर रही थी वहां? अगर पुलिस मुकदमा लग रहा है, मुकदमा लिख रही है, उस पुलिस को जवाब देना चाहिए कि उसके सिपाही, उसके दरोगा वहां क्या कर रहे थे। सबसे पहले कार्रवाई उन सुरक्षा कर्मियों पे भी होनी चाहिए, चाहे उसमें छोटा सा छोटा कर्मचारी, चाहे बड़ा सा बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहता हूं, और होना भी चाहिए कि उसकी फौरन जांच होनी चाहिए। तत्पश्चात यदि मैं दोषी हूं, मैं फांसी पे लटकने के लिए खुशी खुशी लटकूंगा, जैसे मेरे श्रीदेव सुमन। मास्टर जी आप पर तो राजवाला में जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। जो उसकी जो धाराएं लगी है आप पे, जो आप पे धाराएं लगी है 115/2, 296, 352 और 74 BNS की जो IT एक्ट पे धारा लगा दी आप पे। क्या आपने ऐसा क्या? मुझे धाराओं को भी पता नहीं है, जैसे जितनी कठिन से कठिन धाराएं लगा सकते हैं लगाइए, जितनी कठिन से कठिन। हम लोग अगर बने हुए हैं तो हम उत्तराखंड की उस धरती से हैं जहां हमारे सैनिक देश में देश के लिए लड़ते हैं और सीमाओं पे शहीद हो जाते हैं। यदि हमारे पे भी कोई अगर ऐसी बात आती है, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। मैं जैसा व्यक्ति गंगा पुत्र। और आप लोग वहां पे कर क्या रहे थे? क्योंकि उस स्कूटी वाले दृश्य को, वो भी वायरल हो रहा है, और जिस महिला ने लगाया है, कोई ममता बुरन या जो भी नाम है, वो सब लोग देख रहे हैं उस दृश्य में। सारे पुलिस वाले उनकी स्कूटी के आसपास खड़े हैं, पत्रकार खड़े हैं, वहां कोई ऐसी बात नहीं हो रही है अब मुकदमा वाले। लेकिन आप लोग नजर नहीं आ रहे। आप लोग क्या उस समय क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे? किस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस स्थान पर? राजीव आपको थोड़ा अपडेट कर दूं आपको कि जो लक्ष्मी गुरुंग है उनकी ओर से मुकदमा लिखवाया गया है। हमारी टीम ने सारी पड़ताल कर ली है। लक्ष्मी गुरुंग नाम की महिला है, जो लक्ष्मी गुरुंग की जो लक्ष्मी गुरुंग हो रहा है जिस समय वो मौजूद है। लेकिन मास्टर जी आप लोग क्या कर रहे थे वहां पे? महोदय, हम
सत्यता सब जानते हैं कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल जी का। और पूरी पुलिस मौजूद है, दिन का सीन है और वो वीडियो भी लोग देख रहे हैं और उस समय कोई बात नहीं हो रही है। प्रशासन अगर पुलिस भी देख, जी जी जी, तो पुलिस के पास भी तो एविडेंस है होंगे, वो भी तो वीडियो बना रहे थे। अगर हमारा, मैं क्या बोलूं बस भाई, उसमें वीडियो है जो बनी हुई, क्या हम उस महिला या उस बहन के नजदीक हैं भी? हम हैं भी उस नजदीक? उनके नजदीक पुलिस और पत्रकार दिख रहे हैं एक वीडियो में तो जो वायरल हो रहा है। वो तो गवाह सब दे देंगे, पत्रकार भी देंगे, पुलिस भी देगी, सब देंगे। ऐसा है, मैं कह तो रहा हूँ कि गंगा पुत्र हूँ, गंगा माँ। इसमें वो स्कूटी में बैठी है, पुलिस वाले कह रहे हैं उनको स्कूटी साइड कर दीजिए, स्कूटी साइड कर दीजिए, वो स्कूटी में बैठी है। वो दृश्य तो देखा है मैंने जी, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई क्या? उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है ना, वो ऐसी बात कर रही है सर। कोई चलिए दिक्कत वाली बात नहीं, आ रहा हूँ आपके बात है, लेकिन शकुंतला जी आप अपनी बात कर रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी, लेकिन शकुंतला रावत जी आप कुछ अपनी बात कह रही थी, आप कंप्लीट कीजिए, तब तक अचानक हम गैर सेंड चले गए थे जी। आपका मेरी बात कहते कहते लग रहा तोमर जी को बुरी लग गई। तोमर जी आ रहा हूँ मास्टर जी, जरा वो उनकी बात अधूरी बात हो जाए पूरी। मैं ये कह रही हूं कि मेरी बात करते करते जो तोमर जी हैं एडवोकेट, वो अपने यहाँ पे डिबेट छोड़ के चले गए हैं। इसका मतलब उनको बहुत बुरी लगी, हमारी सच्चाई बहुत बुरी लगी उनको। और हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो आपको कहा है कि कृपया ये ऊपर की लाइनें हटा दो, बहुत गलत कहा है और उंगली उठा के कही है। और ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारी मीडिया को उंगली उठा दे, ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो कतई नहीं करूंगी। आदत है लोग जो जैसी टिप्पणियां करते हैं, हम लाइव डिबेट में रहते हैं, हम टिप्पणियां भी सार्वजनिक करते हैं, नहीं, हमें आदत है। मेरा जो दिल का दर्द है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। मैं सच्ची उत्तराखंडी हूँ और मेरे जितने भाई बहन है सब उत्तराखंडी, आशुतोष जी, हमारे मेजर भंडारी जी, आप लोग जो मीडिया में मानिए कि सबकी बातें उजागर करते हैं, न्याय वालों को न्याय दिलाते हैं, अन्याय को न्याय दिलाते हैं, और जो अन्याय करता है उसको आप रास्ता दिखाते हैं। आप ऐसी शख्सियत हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जो मैंने आपको कह दिया कि मुकदमे लगाओ और अपने दामन बचाओ, अपना भ्रष्ट दामन बचाओ। जो हमारे ये दिनेश गुरुजी पे, मास्टर जी पे जिन्होंने आरोप लगाया है, मैं थोड़ा तो सा उसके भी तो कोई कठैत जी आपका एक बार थोड़ा रोकते हुए उनकी जरा बात आ जाए, फिर वो अपना निकल जाएंगे। भुवन कठैत जी, आपका आवाज मिल रही है मेरी? नहीं, आवाज नहीं मिल पा रही है। आपसे सुबह करेंगे भुवन कठैत साहब बातचीत, क्योंकि आवाज आपकी नहीं आ पा रही। जी जी शकुंतला जी, आप पूरी बात बोलिए। तो मैं कह रही हूं कि जो दिनेश गुरुजी पे, मास्टर जी पे जो धाराएं लगी हैं, वो किस पर्पज पे लगी हैं, इसकी तह तक जाना चाहिए। अगर उन्होंने वाक्य में, मैं तो सच्ची बात बोल रही हूं, अगर उन्होंने वाक्य में महिला के साथ छेड़छाड़ करी है तो फिर इनको दोषी माना जाएगा। अन्यथा अगर इनको फंसाया गया है विरोध में, मुझे तो साफ 100% कह रही मैं कि इनको इस विरोध में फंसाया गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो जो गुरु है वो भी भाजपा की कार्यकर्ता हो। और अगर ऐसे फंसाने से कार्यकर्ता ही है ऐसे, उनके। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ। तो अगर भाजपा की कार्यकर्ता है और एक बेगुनाह को ऐसी मानिए अपने को कि मुझे छेड़ा, क्या छेड़ा भाई उसको, उन्होंने अगर छेड़ा था तो फिर पूरी वीडियो क्यों नहीं बनी? ये गलत भाई, ये सरासर झूठ है। मैं भी एक महिला हूं और मैं उस महिला की निंदा करती हूं। देखो,
हम महिलाएं ऐसी होती हैं, हम जब आंदोलन चला हमारे साथ सैकड़ों आदमी रहे, हमारे रंजीत वर्मा जी जैसे रहे, दिवाकर भट्ट जी रहे, हमारे रथुड़ी जी रहे, हमारे नानक प्रकार के हमारे साथ छोटे बड़े बूढ़े बच्चे रहे। हम जब आंदोलन चला तो हम उनके रेले में चलते रहे, रात भी गुजारी हमने, हमें तो नहीं छेड़ा भाई किसी ने। आज हमारी 60 साल की उम्र हो गई, बता दे कोई हमारा बैकग्राउंड देखे कि इनका बैकग्राउंड कैसे, इन आंदोलनकारियों का कैसे है। हमें यूपी की पुलिस रहती थी, गालियां देती, बद्दे बद्दे शब्दों का प्रयोग करते थे, हम उनका मुंह नोच देते थे। लेकिन विरोध में अगर इन पे आरोप लगा है तो इसकी मैं निंदा करती हूं कि जो दिनेश मास्टर जी पे जो आरोप लगा है ये गलत है, सरासर इसकी निंदा होनी चाहिए और हमें इसके लिए आगे आना चाहिए, थाने चौकियों में जाना चाहिए। और मैं गुरुजी से कह रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं अपने आशुतोष जी से कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं मेजर भंडारी संतोष भंडारी को कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। और ये जो मुकदमे है ये नहीं होना चाहिए, ये सरासर अपना दामन बचा रहे हैं। अगर हम अपने पे आ गए तो राजीव जी आपके माध्यम से कह रहे हैं इनके ऐसे ऐसे खलड़े निकाल देंगे हम कि सिर से पैर तक नोच देंगे इनको। और ये मुकदमे बने विरोध में जब हम जरा रोक रहा हूँ आपको फिर से। मास्टर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मास्टर जी, वो रास्ते में उनके सिग्नल मिल रहे हैं। जी मास्टर जी बोलिए। वैसे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं हाँ बोलिए बोलिए। कुछ ही दिन में हथकड़ी सेम पहन के डीजीपी साहब के पास जाऊंगा और मेरे पीछे जो होंगे वो आप देख लेना उस दिन। नहीं, इसकी तह तक जांच होनी चाहिए, वो मैं इसके तहत ये पहले, ताकि मैं उस जांच को प्रभावित न करूं, क्योंकि इनके दिमाग में है। नहीं, इसकी तह तक मास्टर जी, इसकी तह तक जांच होनी चाहिए। मास्टर जी कहीं रास्ते में देवप्रयाग के आसपास उनकी सिग्नल कट जाएगा। जी मास्टर जी बोलिए। कुमाऊं दौरे पे मास्टर जी अल्मोड़ा के पास स्वाभिमान यात्रा में निकले हैं। मास्टर जी अल्मोड़ा के पास है, हमने उनसे आग्रह किया कि आप जुड़िए राजीव, लेकिन वो अल्मोड़ा के पास कहीं सिग्नल मिला तो जुड़ गए। हाँ जी मास्टर जी, अपनी बात रखिए। जी तो महोदय, मेरा कहना ये है कि मैं कुछ ही दिन में यहाँ से यात्रा पूरी करके, हमारे 11 जिलों की यात्रा है, इसको पूरी करके हम स्वयं, मेरे साथी, मेरे जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, तो हम लोग सब अपने हाथ पे हथकड़ी पहन के और डीजीपी साहब के पास जाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, मेरा बैकग्राउंड भी खंगालिए और जो भी मेरे अलावा कोई और है जो अगर मुझे इस लायक समझ रहे हैं और इस तरह से मेरे सफेद कपड़ों पे अगर दाग के छींटा लगाने की कोशिश करे तो उनका भी पीछे का सारा रिकॉर्ड खंगाला जाए, सारा। हमने जब उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था तो एनपी सिंह जी को भी देखा है। ये बहन हमारी जानती है कि एनपी सिंह कौन था, कैसी गालियां पड़ती थी हमें। और मैं तो सोचता हूँ कि मेरे तो रिश्ते में भी सारी बेटी हैं, बहनें हैं, दीदी है, बुली है, फूफू है, फौदादी है, मामी है, बुड्ढी है। मैं तो किसी को अदर से भी कोई वो अपने मुंह से किसी को कुछ और बोलता भी नहीं हूँ। लोग मुझे कहते भी हैं कि आप तो बहनों के भाई और बेटियों के पापा हो। लेकिन कठैत जी जुड़ गए राजीव आपके पास। देख रहे हैं वो मैं कहना नहीं चाहता। मेरे 33 करोड़ देवी देवता और 51 सिद्धपीठ जिन्ने हैं अभी। चलिए, हमारे साथ गैरसैंण से भुवन कठैत जी जुड़ गए। भुवन जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? भुवन जी आवाज मिल रही है आपको? आप माइक खोल दीजिए, माइक। भुवन जी अपना माइक खोल दीजिए आप अपना। आपकी पदयात्रा सुबह आरंभ हुई, इस समय आप कहां पहुंचे और आपकी डिमांड क्या है? मैं सर अभी भिक्यासम हूँ। पहली डिमांड, जैसे आपको मालूम है कि मैं अभी शांत नहीं हूँ, मुझे मैडम रितु खंडूरी का इस्तीफा चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट का इस्तीफा चाहिए और सुबोध उनियाल का इस्तीफा चाहिए। और उसके बाद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं अभी तक स्थायी राजधानी पहाड़ शहीदों की आत्मा को नहीं भूला हूँ, सख्त भूकान को नहीं भूला हूँ और पहाड़ के स्वाभिमान को मैं नहीं भूला हूँ बिल्कुल। और मैं आपके चैनल में जितने भी आज महान व्यक्ति यहाँ पर बैठे आंदोलनकारी,
यहाँ आज बड़ा गर्व हो रहा है सभी को देख के। आज आपने सब पहाड़ के शेर यहाँ पर बैठा रखे हैं, हमारी माता जी और मास्टर जी और हमारे बुजुर्ग जिनका मैं नाम नहीं पहचानता हूँ, और शायद यहाँ पर कोई समीक्षा के लिए भी हैं, और हमारे उत्तराखंड के शेर आशुतोष भाई, आपने आज सभी को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं भी आपको कुछ शेर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर है हमारे आनंद नाथ जी और मेरे भगवत महाराज जी भी दिखाया होगा। और जैसे कि मैं यहाँ पर भिक्षाश्रम में आया था भूख हड़ताल को बैठने के लिए, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इनको समझाएं कि मुझे बैठने दीजिए, मुझे मेरा कर्म करने दीजिए। जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूं, मैं पर्वतीय जिले का कोई भी ब्लॉक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मेरा स्वाभिमान नहीं मिलेगा। मेरा स्वाभिमान का मतलब पहाड़ का स्वाभिमान, उत्तराखंड का स्वाभिमान। अब मेरे भाई लोग, मित्र लोग चिंतित हो रहे हैं मेरे स्वास्थ्य को लेके, और यहाँ पर आशुतोष भाई हैं, वो भी चिंतित हो रहे हैं, लगातार मेरे से मना कर रहे हैं कि आप मत बैठिए, भूख हड़ताल पे मत बैठिए। लेकिन जब तक मुझे मेरा पहाड़ का स्वाभिमान नहीं मिलेगा, बाबा केदार मेरे ऊपर है और नीचे आप लोग हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और अब मैं प्राण त्यागने वाला नहीं हूँ। मंत्रियों की, नेताओं की कुर्सी से ज्यादा बड़े हैं इस राज्य के लिए। कठैत साहब, राजीव, आप एक बार अपने गांव में लगा चुके हैं। बाबा मोहन, हमने राज्य बनने के बाद एक शहादत वहां देखी है। हमने गंभीर सिंह कठैत, कल्लू भाई की शहादत देखी है राज्य निर्माण के बाद। मैं आपको पूरे विश्वास और आत्मा के साथ कह रहा हूं, अब मेरे प्राणों को कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं इन पहाड़ विरोधियों के प्राणों को, जैसा हमारे कुमाऊनी कहते हैं, झुर 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 करा दूंगा मैं इनको। मैं उत्तराखंड के हर पर्वत। अच्छा रुकिए, दिनेश चंद्र मास्टर जी भी आपके कुमाऊं में हैं इस समय, और वो भी पहाड़ की स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं। इन पर भी मुकदमा हो गया है ऋषिकेश में। इनसे कुछ बात करना चाहेंगे? मास्टर जी, ये प्राण देने पर उतारू हैं। इन्होंने प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को हटाने के लिए 1 हफ्ते से अधिक अनशन किया गैरसैंण में। भुवन कठैत फौजी अब ये फिर से जो है अपने प्राण दांव पे लगा रहे हैं। आप समझाएंगे ना कुछ मास्टर जी? मैं आपके संघर्ष को सैल्यूट करता हूं, और जो आप संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखिए। आप अपना ध्यान भी रखिए, आपको आगे भी देखना है। हम जैसों के लिए ये हम जैसों के लिए, अगर हमें कुछ भी हो जाता है, क्योंकि मेरे पे तो इतना परोपकार इस उत्तराखंड ने और उत्तराखंड की जनमानस ने, मेरे मातृशक्ति ने, मेरे भाइयों ने, मेरे छोटे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे शक्ति दी है, तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं अगर इस समय मेरे लिए कुछ भी हो जाए तो मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। मास्टर जी धन्यवाद, परंतु मैं अब कुछ नहीं सुनने वाला हूं जब तक मुझे पहाड़ का स्वाभिमान नहीं मिलता है। उत्तराखंड की माता शक्ति है शकुंतला रावत जी, माता है, उनकी तो सुन लीजिए। शकुंतला जी, इनके प्राण ज्यादा कीमती है कि नेताओं की कुर्सी? बैठने को तैयार है। शकुंतला जी, आप समझाएंगे फौजी को? आपका माइक बंद है। माइक शकुंतला रावत जी, माइक बंद है। भुवन, जरा अपने माने शांत दिमाग से एक मेरी बात सुनो। मैं आपकी माँ समान हूं, माँ की उम्र की हूं मैं, तो मैं ये कह रही हूं भूख हड़ताल करो, लेकिन इतना भी मत करो कि तुम्हारे शरीर का कीटाणु कम हो जाए। ये मैंने अंकिता के लिए 9 दिन भूख हड़ताल पे बैठी थी। एक कैंसर की पेशेंट हूं मैं। मेरा पहले कैंसर का ऑपरेशन हो रखा था, और अभी इस जून में फिर दोबारा मेरा कैंसर का ऑपरेशन हो रखा है। तो मैं कह रही हूँ शरीर के कीटाणु गिरते हैं, अगर हमारे कीटाणु गिर जाएंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। इनका तो क्या जा रहा है, ये तो चाहते हैं उत्तराखंडी मरे, कोई पिट के मरे, कोई भूख हड़ताल से मरे, कोई फांसी लगा के मरे, कोई जहर खा के मरे, कोई नशेड़ी भंगेड़ी बन के मरे, क्योंकि चाहते हैं, सरकार चाहती है, लेकिन हमने इनके मन की नहीं करनी है। हमने वो काम करना है जो हमारे लिए भी सही हो और जनता के लिए भी सही हो। मैं आपको यही नसीहत देती हूँ, रहो भूख हड़ताल पे, बारी बारी पे रहो।
अपना एक संगठन बनाओ, हम आपके साथ हैं। अगर मेरे को टाइम लगेगा, मेरा स्वास्थ्य, मैं आज भी बहुत फीवर में हूं, मैं सुबह हॉस्पिटल गई थी, फीवर हो रहा मेरे को आज, लेकिन फिर भी मुझे अपने उत्तराखंड का दर्द है। मैं आपकी बातें सुन रहे, मेरी आंसू निकल रहे, मैंने अंकिता के माँ बापू की बातें सुने, मेरे दिल रोया मेरा। पर लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ हम मरने चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आप हमारी आने वाली पीढ़ी है, आपने तो पहले देश सेवा करी, अब अपने उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, तो ये हम आपको दिल से सैल्यूट करती हूँ। मैं भी एक फौजी पुत्री हूँ, मेरे पापा भी आर्मी में थे, मेरे दादा स्वतंत्रता सेना में, एक फौज परिवार से हूँ, मैं आपको दिल से सैल्यूट करती हूँ। लेकिन अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और मरने की बात कभी मत करना। मारो भ्रष्टाचारियों को मारो, लेकिन अपने के लिए मरने की बात नहीं कहते। हमारी जिब्या में 24 घंटा में एक घड़ी सरस्वती बसी रहती, और 23 घंटा हमारे जिब्या में काल बसा रहता है। लेकिन अपना स्वास्थ्य नहीं गिराना। रो, मेरे को अगर मेरा तबीयत ठीक रहेगी तो मैं भी आऊंगी आपके साथ देने, ऐसी बात नहीं है। और बस मैं आपको इतना ही बोलना। अब आपकी स्थिति देखिए, उत्तराखंड बनाने वाली एक कैंसर पेशेंट माता भी रो रही हैं। रतनमणि डोभाल जी वरिष्ठ पत्रकार है। आशुतोष भाई आपका लास्ट लाते हैं नंबर, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी डोभाल साहब। राजेश, मैं इसी वो जो बहन कह रही है, मेरी भी माता के समान ही होंगी वो जो कठैत जी को कह रहे हैं, मैं ये कठैत जी से ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि अभी आपने भूख हड़ताल की, और फिर भूख हड़ताल का मैं समझता हूँ कि वो ये जो संघर्ष जो स्वाभिमान का है, आप तो सैनिक तो होता ही स्वाभिमानी है, और जो वो संकल्प लेता है उसमें आगे बढ़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका संकल्प हमें बहुत दूर तक चाहते हैं कि दूर तक हम लोग जाएं। ये जो अभी जो स्थिति है ये राजनीति है, और ये इसके लिए कोई अकेले चलने की जरूरत नहीं है। एक हमें अपने जो उत्तराखंडीय है, उत्तराखंड के लोगों को जगाना है। हम गांव-गांव हमें जाना चाहिए, और ये सब सवालों को लेके पूरी जनता, जैसे हमने एक उत्तराखंड राज्य का आंदोलन खड़ा किया था, उसी प्रकार से ये जो शासक पार्टियां हैं, इनसे उत्तराखंड को मुक्त करने के लिए खड़ा करने की जरूरत है। और लोग भी चाहते हैं, लेकिन उनको अब ये हो गया कि कोई अवतार नहीं आएगा। आप भी अवतार हो सकते हैं, आंसू भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लोगों को पास जाने की जरूरत है, और ये बहुत ज्यादा लंबी भूख हड़ताल करने, अपना सेहत को आप परिवार भी है, सब कुछ है, वो सब। तो मैं ये चाहता हूँ राजनीतिक लड़ाई को राजनीति से ही लड़ा जा सकता है, और ये कमजोरी हमारी नहीं। मैं तो यही कहता हूँ, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जब उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में आना चाहिए था, चुनाव लड़ना चाहिए था, तब उनसे बहिष्कार करा दिया गया। जब ये तय हो गया था कि अब उत्तराखंड राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता, तब हमने ये गलती की, हमने आईडीपीएल में बैठ के एक संघर्ष समिति बना दी। अब उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे डंडे लपेट दिए, और वो संघर्ष समिति वहां सतपाल महाराज, दूसरे महाराज, ये आरएसएस कांग्रेस के लोग वो चुनाव लड़ते रहे, हमसे बहिष्कार करा दिया। तो वो जो गलतियां हैं, हम उन गलतियों को नहीं हमें दोहराना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई है, वो राजनीति ढंग से ही लड़ी जानी चाहिए, और उसमें बहुत ज्यादा ये पद यात्रा करें, पूरे जत्थे करें, गांव-गांव जाएं, सब लोग जाएं, कोई, लेकिन लोगों को तैयार करना होगा इस राजनीतिक लड़ाई के लिए। एक आदमी को वहां इस पर कि वो भूख हड़ताल बैठे, कोई वो नहीं पूछे, मैं नहीं समझता कि उससे ज्यादा अगर आप गाँवों को चिन्हित करें कि हम यहाँ कस्बों को चिन्हित करें कि हम यहाँ कार्यक्रम करेंगे, जलसे करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि वो अगर लड़ाई आप 27 के लिए कुछ बदलाव के लिए कुछ कर सकें, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। और आपके साथ फौजी भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब बहुत सारे लोग तरसते हैं। पानी भी उत्तराखंड में नहीं है, वो बहुत चीजें, लेकिन ये क्रूर सत्ता है। ये सत्ता बहुत लोकतंत्र में जिसका विश्वास नहीं, वो अधिनायकवादी सत्ता है। बहुत सारे लोग हमसे उनसे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। आशुतोष भाई से तो बात ही नहीं हो पाई है। लेकिन फौजी भाई, आपके साथ कुछ और युवा भी हैं, आप अपना परिचय देते हुए कुछ कहना चाहेंगे? कह दीजिए फटाफट। नंदू है जमने, आप माइक खोल कर नाजी आप अपना परिचय देते हुए। जी नाजी बोलिए। नाथ जी,
अब हाँ, हाँ, बोलिए पर बोलिए मैं राम जी। यही कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल माइक बंद है क्या? आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है? आप बोलते हाँ, रहिए, आपकी बोलते आवाज रहिए। आ रही है। आज जैसे मैंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे दिनेश चंद्र मास्टर जी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई, उनके कुछ साथी भी उसमें हैं। किस प्रकार का दुर्भाग्य उत्तराखंड का देखिए कि जो महिला पुलिस से घिरी हुई है पूरी तरीके से, चारों तरफ से आप देखेंगे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, पुलिस जी, जी। प्रोटेक्शन में है। उसके बाद वो महिला जाकर थाने में एफआईआर लिखा देती है कि दिनेश चंद्र मास्टर ने और उनके साथियों ने, तमाम साथियों के नाम दिए हैं, उन्होंने मुझे छेड़ा। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस प्रकार उत्तराखंड के लोगों को, जो उत्तराखंड की आवाज को उठाने वाले लोग हैं, उन्हें कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें कुचलने का कुचक्र किया जा रहा है। इसे आप समझ सकते हैं अपनी भावनाओं से, अपने मन से, कि आज क्या चल रहा है। और हमारे लोग जो भी राजधानी गैरसैंण के पक्ष में है, पहाड़ के पक्ष में है, हमारे आशुतोष भाई बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, जो आशुतोष भाई अंकिता भंडारी के लिए संघर्ष कर रहे थे, मेरी बहन के लिए, हमारे पहाड़ की बेटी के लिए। उनको किस प्रकार से दबाने का, कुचलने का प्रयास भाजपा शासन ने किया, यह आपसे अछूता नहीं है। और यदि मैं, हमारे साथ दिनेश चंद्र मास्टर जी, उनकी टीम भी शायद साथ में होगी, यदि हम लोग एकमुठ होकर राष्ट्रीय दलों के खिलाफ नहीं लड़े तो निश्चित तौर पर आने वाला समय और ज्यादा कष्टकारी और भयानक हमारे लिए होने वाला है। अच्छा, अब ये भुवन कटैच जी कहाँ पहुंचे हैं और क्या स्थिति है इनकी? तो अभी भूख हड़ताल से उठे, फिर पैदल चल दिए सुबह से लेकर अब तक, आप कह रहे हैं फिर भूख हड़ताल करेंगे? हाँ, ये मेरे साथी हैं, ये भिक्यासन आज पहुंचे हैं और 40 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद ये भिक्यासन पहुंचे। पूरे 40 चकुटिया अपने गांव से लेकर 33 किलोमीटर चकुटिया से भिक्यासन होता है, और ये अपने गांव से पहुंचे लगभग 37 या 40 किलोमीटर। इनकी जिद है कि मैं भूख हड़ताल करूंगा सतीश साहब, आप कुछ कहना रितु चाहेंगे? खंडूरी को हटाया जाए, आप कुछ कहना चाहेंगे फौजी रितु भाई को? खंडूरी को जी, मैं चाहता हूं कि मेरा भाई हमारे साथ संघर्ष करे। हमारे फौजी, हमारे पहाड़ी मरने के लिए नहीं है, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है, उन्हें उनका अधिकार भी चाहिए। हमारा अधिकार है कि हमें शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और हमारी जो राजधानी, हमारे सपनों की राजधानी गैरसैंण मिले। सतीश साहब, राजीव, मैं ये कहना चाहूंगा भुवन कटैच के लिए कि जो लगातार जब ये गैरसैंण में बैठे थे तो हमें बड़ी देखो, जब हमने सबसे पहले इस खबर को गैरसैंण में जब बैठे तो शंखनाद इंडिया ने इस खबर को उठाया था। हम लोगों ने इनकी पीड़ा समझी कि ये जो बैठे हुए हैं, लगातार इनका जो स्वास्थ्य गिर रहा है। मेरी चमोली जिलाधिकारी से भी बात हुई, मैंने कहा देखिए सर, वहां पे लोग बैठे हैं। और जब ये तीसरे चौथे दिन बैठे तो जब मामला बढ़ा, आशुतोष नेगी भी शायद उसके बाद गैरसैंण पहुंचे थे, और इनका पूरा जो उत्तराखंड क्रांति दल इनके पूरे समर्थन में आ गया था उसके बाद। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, आपका स्वास्थ्य बहुत कीमती है भुवन कटैच जी, आप पूरे सैनिक राज्य के हैं, और इसको देखो, आप आंदोलन कीजिए। देखो, ये चैनल है, हम यहाँ पे मुद्दों की बात करेंगे, किसी पार्टी के लिए कोई बात हम नहीं करेंगे, लेकिन आप उस तरह के आंदोलन कीजिए। हम जो राज्य हित के आंदोलन होंगे हम उनको दिखाएंगे, उन पे जरूर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह की भी जो बात हो रही है, जो राज्य के मुद्दे हैं, हम शंखनाद इंडिया ने ये प्रण लिया है, राज्य के जो भी इस राज्य के मुद्दे होंगे, शंखनाद इंडिया उन मुद्दों को जरूर उठाएगा और आम लोगों के बीच जरूर, जैसे हम लगातार जो हमने 1-1.5 महीने से हमने किया है, बहुत सारे मुद्दों पर शंखनाद इंडिया की टीम ने काम किया है और हर मुद्दों पर शंखनाद इंडिया काम करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा राजीव कि जिस तरह से अभी उत्तराखंड, आशुतोष मेरा आपसे एक सवाल है अभी, आशुतोष ये बताए कि जब से आप उत्तराखंड क्रांति दल में आए हैं, और जो उत्तराखंड क्रांति दल, क्या जरूरत है आप लोगों को ऐसा काम करने की कि जो आप लोगों के हितों की बात कर रहे हैं, आप लोगों को तनख्वाहें दिलाने दौड़ पड़ रहे हैं। अब देहरादून में किसी कार्यालय में आप लोग पहुंच जा रहे हैं, क्या आपको क्यों दिक्कत हो रही है ऐसे? क्यों, क्या परेशानी है आपको?
देखिए सती जी और राजीव भाई और तमाम जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, डोभाल जी बैठे हुए हैं, शकुंतला दीदी बैठी हुई है, भुवन भाई अभी बैठे हुए थे, नाथी जी बैठे हुए हैं, नमस्कार सारे साथियों को नमस्कार। देखिए हमारा तो काम ही यही है कि अपने लोगों के लिए लड़ना, अदरवाइज ये हमारा क्षेत्रीय दल किस काम का है। उत्तराखंड क्रांति दल जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ने के लिए है। तो हमारे लिए तो हमारे अगर किसी भाई को अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए मुद्दा है। और अगर किसी पहाड़ी भाई का हमारे यहाँ पे मारपीट उसके साथ होती है, उसका सर फाड़ दिया जाता है, 2-2, 3-3 घटना हो चुकी है, शांति विहार में हुई है, ऋषिकेश में हुई है, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है, यही तो हमारा काम है। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। अब इससे किसी को दिक्कत हो रही है, जैसे अभी ये वकील साहब जो थे यहाँ पे, जो कि टिक नहीं पाए क्योंकि इनको पता था कि क्रांतिकारियों के बीच गिर गए हैं, ये यहाँ पे टिक नहीं पाते क्योंकि जब हम इनसे पूछना सवाल शुरू करते, अभी मैं इनकी फेसबुक वॉल देख रहा था, जिस समय ये देख रहा था कि ये जो एसएसपी अजय कुमार है उनको ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उनके लिए ये लिख रहे हैं कि देहरादून के जो एसएसपी अजय कुमार है ये फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वाह ये लूटते हैं। तो ये जो इस तरह की जो डाल रहे हैं तो इसमें तो अजय कुमार जी का भी स्टेटमेंट आना चाहिए। और अगर फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं तो कौन कराते हैं? क्या ये खुद कराते हैं क्या? ये जो अमित तोमर है, क्या इनका काम ब्लैकमेलिंग है क्या मतलब क्रांतिकारियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके और हमको डराएंगे? हम तो खुद ही वकील हैं, आ जाओ ना कोर्ट में। मैं खुद बहस करता हूं संतोष भंडारी जी के लिए। संतोष भंडारी जी ने बिल्कुल सही बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारी पहाड़ की महिलाएं अपने बगल में दराती लेके चलती थी पहले, दाती हुंदी छेवों का बगल में। तो वो उनका एक डिफेंस का उनके पास हथियार था कि उनके साथ कोई गलत करता था। अब वहां जंगल में कोई पुलिस तो नहीं आएगी ना, ये अमित तोमर तो नहीं जाएगा उनको बचाने के लिए। तो वो महिला जब उस पर बलात्कार का प्रयास होगा या उस पर जब बाघ हमला कर देगा या भालू हमला कर देगा, वहां पे अमित तोमर नहीं जाएगा, वो दराती काम आई थी। तो यही बात संतोष भंडारी जी ने जाए, चाहे वो घास काटने चाहे जंगल जाए, दरांती ही उनका काम है। बगैर दरांती के तो काम ही नहीं कर सकती है। दरांती लेकर तो जाएंगे तभी तो घास लाएंगी जी। तो वो वही संतोष भंडारी जी ने कहा था कि हमारी महिलाओं को अपने साथ दराती या देहरादून में भी रखनी पड़ेगी भाई, जब उन पर हमला होगा। जैसे शांति विहार में आशुतोष भाई आएंगे आपके पास। मास्टर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? माइक खोल दीजिए मास्टर जी, माइक खोल के बोल दीजिए। आशुतोष भाई ने कहा कि हाँ, ये एक हमारी दादी छिकाऊ माँ का पुरानी कहावत होनी चाहिए कि चाहे लेडीज मुद्दान के लिए वो बगाड़ के, मतलब पूरे पुरानी लेडीज थी वो बेचारी। आज का ऐसा नहीं है, इसको अन्यथा न ले लो, लेकिन पुराने जो महिलाएं हैं वो आज भी अगर कहीं भी जाती है तो चित्तौड़गढ़ में जरूर लिख दी। और मैं महोदय फौजी साहब आपको सैल्यूट करता हूँ। मेरे साथ भी पूर्व फौजी हैं, मेजर वगैरह है, रिटायर्ड है। ये मैं भाकिया शहर से पीछे 30 किलोमीटर पीछे हूँ। तो भाकिया शहर उनसे भी बात करा दीजिए मास्टर जी। आप उनसे बात कराना चाह रहे हैं, आपके साथ भी मेजर साहब हैं, करा दीजिए। वो क्या कहना चाहते हैं? जी जी मेजर साहब, आप अपना परिचय देते हुए क्या कहना चाह रहे हैं बता दीजिए। लगता है सिग्नल हमारे कट गए। आशुतोष भाई अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मास्टर जी फिर जुड़ जाएंगे। हाँ वो सफर में है राजीव जी जी, चलिए आशुतोष भाई अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं संतोष भंडारी जी की बात कह रहा था कि अमित तोमर जो उन पे आरोप लगा रहे हैं, जो इन्होंने तहरीर दी है, उसका कंटेक्स्ट भी इनको देखना चाहिए कि किस कंटेक्स्ट में क्या बोल रही हैं। वो ये कह रही हैं कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए दराती लेके चलना पड़ेगा, कोई उन पर हमला करे तो दराती से उसको काट डालिए। तो ये आत्मरक्षा को लेते हुए उन्होंने कहा है। तो इसमें कहां से समाज को भड़काने वाली बात हो गई? अगर राजीव भाई मैं खुद हमला करूंगा, मेरे पे कोई हमला करेगा तो मैं खुद काट दूंगा। लो मैं यहाँ डिबेट में बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, अमित तोमर, मैं यहाँ देहरादून से और पौड़ी जा रहा हूँ, रास्ते में अकेला जा रहा हूँ गाड़ी में। अब मुझ पे कोई हमला करेगा
तो मैं उसको दराती से काटूंगा नहीं क्या? क्या मैं उसका, मेरे पास जो भी कुछ डिफेंस के लिए रखा होगा, तो क्या मैं उसको मारूंगा नहीं क्या? या राजीव भाई, आप नरेंद्र नगर से ऋषिकेश आ रहे हो, आप पत्रकार हो, लगातार आप सवाल उठा रहे हो और 4 गुंडे आपको घेर लें, तो क्या आप उनसे निपटने के लिए जो भी आपके पास डंडा होगा, कुछ होगा, अपने को बचाव करोगे ना? तो बचाव के लिए संतोष भंडारी जी ने कहा कि महिलाओं पर जब बलात्कार का प्रयास होगा, उन पर हमला होगा, तो वो तराती उठाए, काट डाले उस बलात्कारी को। क्या वो पुलिस वहां पे पहुंचेगी? क्या ये अमित तोमर वहां पे पहुंचेगा? कोई नहीं पहुंचेगा। हमने किरण बेटी से लेकर अंकिता बेटी तक न्याय प्रक्रिया पूरी देख ली है और हम इस बात को समझ गए हैं कि अपनी इज्जत और अपना स्वाभिमान स्वयं बचाना होगा। इसी वजह से मैं भुवन भाई को भी कह रहा हूं कि भुवन भाई, भूख हड़ताल किसके लिए कर रहे हो आप? इन निष्ठुर लोगों के लिए कर रहे हो जिनके अंदर दया नाम की चीज नहीं। अंकिता की माँ इतने दिनों से रो रही है, क्या आपने उनको नहीं देखा? उनके लिए इनका दिल नहीं पिघलता इस पुष्कर सिंह धामी का? किसी का दिल यहाँ पिघलने वाला नहीं है। भुवन कटैत अगर कल अपनी जान तो उसके बच्चे रोएंगे, तो भुवन भाई क्यों हमें रोने पे मजबूर कर रहे हो? भूख हड़ताल पे बिल्कुल नहीं बैठना है, पूरा खाना खाओ। अगर काम करना है तो अपनी जनता को हम जगाएंगे और 2027 में इन लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। क्रांति का झंडा, उत्क्रांति का झंडा, इसके साथ सारे लोग आओ, चाहे मोर्चा वाले हो, चाहे कोई भी हो, आप आओ, साथ में आओ और इन भाजपाइयों को भगाओ यहां से। ये दया के पात्र नहीं है। कार्य शामिल हो गए इसमें। कोई वीआईपी है, कोई बलात्कारी है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई सर बाढ़ रहा है, और इनके खिलाफ जब हम आवाज उठाते हैं तो ये हम पर मुकदमे करते हैं। तो मुकदमों से तो हम बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, मुकदमों से हम बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। मुकदमों से करो ना, कितने मुकदमे करते हैं तुम्हें, किसी मुकदमे से नहीं डरते। करो ना, अभी 1 दर्जन कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर दो, डबल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं एक नया शब्द देके जा रहा हूं उत्तराखंड पुलिस के लिए, पत्रकारों के लिए तो गोदी मीडिया पहले से ही कहा जाता था। उत्तराखंड की पुलिस दामी की गोदी पुलिस है, गोदी पुलिस है। शर्म आनी चाहिए तुमको। कैसे पुलिस अधिकारी हो तुम, कैसे एसएसपी हो, कैसे एसएचओ, कैसे डीजीपी हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? मास्टर जी जैसे व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा करते हो, फर्जी मुकदमा करते हो संतोष भंडारी पर, जिसने देश की सुरक्षा की। फौजियों पे करोगे तुम मुकदमे? तुम अपने गिरेबान में जागो। अगर हमने तुम्हारी पोल खोलनी शुरू कर दी तो हर नाके पर, हर चौकी पर तुम वसूली कर रहे हो और तुम हम पे मुकदमे करोगे, हमारे फौजी भाइयों पर मुकदमे करोगे। एक की एक से एक, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो डीजीपी हो, सबकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी। राजीव भाई, अब ये जो डिबेट करा रहे हैं, इसको कंक्लूजन पे जरूर लाए कि इसका आखिरकार मकसद हमारा क्या है। क्या हम भूख हड़ताल करके मर जाए? क्या हम अपने लोगों से लड़े तो हम पे फर्जी मुकदमे झेले? इसका एक ही समाधान है, वो राजनीतिक है। उस पर ही चर्चा होनी चाहिए कि यहाँ उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्षेत्रीय शक्ति यहाँ पर सत्ता में आनी चाहिए, तब तक किसी भी मुद्दे का कोई समाधान नहीं होगा। और हमें फर्जी मुकदमे, बलात्कार के आरोप, फर्जी SC ST के मुकदमे, इस तरह के मुकदमे झेलने पड़ेंगे। हमारे भाई जो ये भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, भुवन भाई, आज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन एक बार फिर से कर रहा हूं, अगर आपको कुछ करना है, हम लोग भी नहीं यात्रा पे निकलते हैं, गांव में जाके लोगों को जागरूक करते हैं कि इस भाजपा को वोट देना बंद करो भाई। जिस दिन आपने इनको वोट देना बंद कर दिया, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप देखो ना, 10 साल में कहां से कहां ला गए प्रदेश। अंकिता भंडारी हत्याकांड इनके दौर में हुआ। प्रेमचंद अग्रवाल जैसा व्यक्ति जो सड़क पे हमारे सुरेंद्र नेगी को पीट रहा है, सदन में बदतमीजी, फर्जी मुकदमे हम पे हो रहे हैं, हुआ है। एक ही समाधान है, इस समय सभी लोगों को मिलकर 2027 के लिए तैयारी करनी चाहिए और भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहिए। भूख हड़ताल से मरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आपने संदेश दिया। मैं एक बार फिर
फौजी भाई राजीव आप भाई वहाँ मैं मौजूद माफी हैं। चाहूंगा, मैं डिबेट से जा रहा हूँ, मैं नहीं, बिल्कुल, कहीं बिल्कुल, जाना है, बिल्कुल। मैं माफी चाहूंगा, मैंने अपनी बिल्कुल, पूरी बिल्कुल, बात बिल्कुल। रख भी ली है। नहीं, आपने रख दी, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने समय दिया और आपको कहीं जाना है। आप इससे पूर्व भी मेरे साथ डिबेट में थे, लगातार 2 डिबेट में आप रहे हैं। फौजी भाई, सारे लोग आपसे अनुरोध कर रहे हैं और सबको चिंता इस बात की है कि आप संघर्ष करें, पदयात्रा करें, ये ठीक है, लेकिन भूख हड़ताल जैसा निर्णय ना लें। राजीव सर, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। यहाँ सब मास्टर जी, हमारी माता जी और वरिष्ठ पत्रकार बुजुर्ग आशुतोष नेगी, जिनको मैं उत्तराखंड का शेर भी कह सकता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। परंतु जैसे मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे खुद पता नहीं मेरा अगला कदम क्या होगा, लेकिन जब तक इन 3 जनों का इस्तीफा नहीं होता, और उसके बाद मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भूल रहा हूँ मुद्दे, अधिकारों के मुद्दे में फिर भी नहीं भूल रहा हूँ, और अपने प्राण मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। मुझे अपने प्राण की कोई चिंता नहीं, मैं किसी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं हूं, किसी भी कीमत पे। मैं आपके चैनल के पहले भी माध्यम से कह चुका हूं कि मुझे कोई भी समझाने की कोशिश करे, साथ दीजिए, साथ दीजिए। अब कहीं से भी जो उत्तराखंड का विरोध करेगा, जो पहाड़ियत का विरोध करेगा, मैं उसको चैन से नहीं जीने दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं जीने दूंगा। मैं किसी की नहीं सुनने वाला हूं, नहीं सुनने वाला हूं। आपकी पदयात्रा में लोग आपके साथ हैं, आपके आंदोलन में लोग आपके साथ हैं, ये भूख हड़ताल फिर से क्यों? पदयात्रा कीजिए ना। मुझे खुद पता नहीं मैं क्या करूंगा, कल क्या करूंगा और आज रात को क्या करूंगा। और मैं सभी उत्तराखंड के मूल निवासियों के महत्वाकांक्षा छोड़ दीजिए, उत्तराखंड के अस्तित्व से बड़ा कुछ नहीं है। जो हमारे पुरखों ने 42 आदतें या 44 अंग, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दीजिए, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी ने आंदोलन के नाम पे या पहाड़ के नाम पर अपनी निजी महत्वाकांक्षा रखी, मैं उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं चुप हूं, लेकिन बोलूंगा, एक दिन खुल के बोलूंगा, सबका मैं चेहरा सामने दिखाऊंगा। आप बात करते हैं स्वाभिमान की, कौन सी मिल गया क्या आपको स्वाभिमान? क्या रितु खंडूरी का इस्तीफा हो गया है? आप स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं आप? मिल गया क्या आपका स्वाभिमान? क्या महेंद्र भट्ट का इस्तीफा हो गया है? कैसे आप चैन की रोटियां खा रहे हैं? कौन सी यात्रा कर रहे हैं आप? आप मेरा पारा गर्म मत कीजिए, मैं अभी भी माफ कर रहा हूं, गलती की माफी होती है। कौन सी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं आप? जो पहाड़ को कलंकित कर रहे हैं, यूसीजी क्या आपने खत्म कर दी? कलंक है यूसीजी पहाड़ के नाम पे। बात करते हैं बड़ी बड़ी, क्या कर रहे हैं आप स्वाभिमान यात्रा निकाल के दुनिया भर के झंडे लेके? एक झंडा बनाइए, पहाड़ी झंडा बनाइए। कोई कहां से झंडा बना रहा है, कोई कहां से संगठन बना रहा है, निकालिए। कितने संगठन निकालते हैं? सही है, समय आने पर पूछूंगा आप लोगों से सवाल, क्या मिल गया पहाड़ का संविधान? क्या अंकिता भंडारी को मिल गया न्याय? अभी तो एक चेहरा जिसने बुलडोजर चलाया था, कोई बात कर रहा है उसकी? क्या है रेणुका बिष्ट? सबको विधायक बनने की हो रही है, सबको मुख्यमंत्री बनने की हो रही है। अरे छोड़िए अपनी राजीव, उनका गुस्सा हो सकता है, जायज हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, हम लोग चैनल पे बैठे हुए हैं, और हो सकता है कि उनका गुस्सा स्वाभाविक है। इस राज्य की जो राजनीतिक जो क्षमताएं हैं इनकी, आइए उनको लेकर उनका गुस्सा हो सकता है। लेकिन जो हमारी चैनल की जो डिबेट है अभिव्यक्ति की आजादी पर मुकदमों की मार को लेकर, और जो जिसपे हम आज बहस कर रहे थे, आग्रह कर रहे हैं फौजी भाई, पुनः आपसे कल सुबह भी बात करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने मन को शांत कीजिए। आपके प्राण इस राज्य के लिए अधिक कीमती हैं, किसी की कुर्सी ज्यादा। संघर्ष कीजिए, लेकिन भोजन के साथ कीजिए। आप पदयात्रा पर हैं और पुनः आपसे बातचीत करेंगे। फौजी भाई, पुनः बातचीत करेंगे। अभी आप काफी देर हो गई है, कल सुबह आपसे एक बार फिर मैं लाइव होऊंगा, लेकिन अभी आप शांति से कम शांत होइए। आपका परिवार भी आपको देख रहा है, वो चिंतित होगा। तो निश्चित रूप से उनकी पीड़ा अपनी जगह है और संतोष वाली स्थिति भी नहीं दिख रही है, लेकिन जी
शकुंतला जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ राजीव भाई कि जो संतोष भंडारी जी पे दरांती रखने का और बोलने का जो उनपे मुकदमा लगा है, एक हमारी गढ़वाली भाषा में बहुत अच्छा हमारे पूर्वज लोग बामणे पातड़ी औरतें दाथड़ी, बामण जब अपन घर भी निकलता अपनी पातड़ी साथ लिए था निकल दो। पातड़ी मतलब पातड़ी तो आप समझ दो लागे जो पातड़ पंचांग चलता और लेडी जब घर भी निकल छे तब योग कर छे उंदे या पागुड़ रंछो बन्यो अरे पर दाथली लिकड़ी ते जल्दी से ते कुटली दाथली ने हमारो आज भी कुटली दाथली निकलती है, कहीं खेत खोदना हो या घास काटना हो। अरे घास काटना हो खेत मैंने बंजर के बंजर सुनो बंजर के बंजर खेत उखाड़ दिए कुटली दाथली ने, बड़े बड़े झाड़ काट दिए बड़े। आज उसके बोलने पे तुम आज मुकदमा कायम करते हैं। दाथली का मतलब जानते हैं? दाथली हमारी जीविका थी, हमारी घास काटने, हमारी गायों का चारा लाने के लिए, जो हमारे डंगर हुआ करते थे घर में उनके लिए चारा काटने की दाथली थी वो। और जब हमारा उत्तराखंड आंदोलन चला, मैं अपनी स्वयं बात करें, मैं अपने साथ अपनी दरांती साथ लेके चलती थी, क्योंकि क्या पता आंदोलन में कौन हम पे कहां गोली दाग दे तो एक आध कछाग हम भी मार देंगे। तो इस पे जो मुकदमा हुआ है दरांती रखने पे, सही बोला उन्होंने कि कोई अगर हम पे अटैक करता है तो हमें भी तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ रखने चाहिए। और जिन्होंने ये मुकदमा कायम करी उनने अपनी सुरक्षा के लिए सरकारी बंदूकें अलग रहती थी और अपनी प्राइवेट लाइसेंसिव गन अलग रहती है इनके, तो इन पे तो नहीं उठाया हमने कभी सवाल। और मुकदमा इनको वापस लेना पड़ेगा, इसके लिए हम पुरजोर करके हम थाने चौकियों जाएंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, उनसे बोलेंगे भाई तुमने कौन सी धारा पे लगाई, अगर एक दाखिली पे तुमने दरांती पे और अपनी सुरक्षा के लिए अगर उनने कहा है और उस पे तुमने लगा दिया है तो उन पे क्यों, भ्रष्टाचारी पे क्यों नहीं लगा रहे हैं, जिन्होंने पूरा उत्तराखंड चपा दिया है 25 सालों में, पूरा उत्तराखंड के जनता का खून चूस के रख लिया है। मैंने तो आपके माध्यम से पहले भी कहा है 2000 में क्या थे और आप 25 में क्या है, क्या चाहे मकानों से ले लो, चाहे गाड़ियों से ले लो, चाहे प्रॉपर्टी से ले लो, क्या इन पे करोड़ों की प्रॉपर्टी कहां से आई, इन पे इनके बाप दादा छोड़ के गए ये प्रॉपर्टी, हमारे बाप दादा तो नहीं छोड़ गए, हम तो आज भी रोड में है, कल भी रोड में थे, कल भी रोड में ही रहेंगे। हमारी कोई जांच कर दो, हम पे तो कोई एक दो कमरों का मकान से ज्यादा नहीं मिलेगा। इनके देख लो पूरे उत्तराखंड में बड़े बड़े टूरिस्ट बन रहे, बड़े बड़े लॉज बन रहे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेवल्स चला रहे हैं, बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं। शकुंतला जी देखो, जो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एफआईआर दर्ज हुई है, देखो कंटेंट उसमें होता है। कोर्ट हमेशा जब कोर्ट में एफआईआर दर्ज होती है तो कोर्ट ये देखता कि कौन कौन सी धाराएं हैं, क्या उन्होंने कहा है, क्या कंटेंट है, तो कोर्ट देखेगा उसको। ठीक है, मुकदमा दर्ज हो गया, हो सकता है कि जब मामला में प्रोसीडिंग में देखेगा। पत्रकार महोदय जी, मुकदमा कोई भारी बात नहीं है, मुकदमा कोई भारी बात नहीं है मुकदमा पर, लेकिन बात यह है ना कि तुम कैसे सत्ताधारी हो और कैसे तुम उत्तराखंड चला रहे हैं कि जो तुम इतनी सी बातें पे तुम मुकदमा करने चले हैं। और आप तो जानती कि उत्तराखंड आंदोलन में कितने मुकदमे लोगों के पास हुए थे, कितने मुकदमे। आप विश्वास मानोगे 6 मुकदमे तो मेरे पे ही थे जो अब खारिज हुए हैं। हमने सुनो, जब आंदोलन चला बुबा सिंह को हमने 3 ताक पे रख लिया, अनंत कुमार को हमने 3 ताक पे रख लिया। आपको इतना भी पता होगा कि जब हमारा उत्तराखंड बना था, मायावती ने हमारा उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी, रुद्रप्रयाग 3 जिला अलग करे और अपनी 6 महीने में सरकार गिरा के चली गई। तो हमारा उत्तराखंड देवभूमि है भाई, हमारा हिमालय पर्वत, हमारे यहाँ 64 देवी देवताओं का मनार लगता है, हमारे यहाँ घनियाल है, हमारे यहाँ नरसिंह है, हमारे यहाँ भैरव है, हमारे यहाँ नाग राजा है। हम तो भैया उनके शरणागति हैं, उन देवी देवताओं के शरणागति हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं डरते हैं,
ये नहीं डरते हैं राजीव जी, ये नहीं डरते हैं, इनको डर खौफ नहीं हो गए। अरे कलयुग भी इतना प्रथम चरम पे नहीं चढ़ा कि तुम मानी अन्याय करते जाओ, अन्याय करते जाओ। अभी कलयुग आने में बहुत टाइम है, अभी कल की तो पैदा ही नहीं हुई, अभी बहुत टाइम है कलयुग आने में। लेकिन इस युग में अरे किसी का बुरा 4 लाख साल से अधिक है तो वही तो कहते हैं। अरे तुम अगर किसी को, एक दोहा है, अगर माता पिता की सेवा न करी तो क्या करी, किसी को पानी न पिलाए चले तुम प्याऊ लगाने, ये कौन सी बात बने। अरे तुम, हमारा छोटा सा उत्तराखंड है, जब यूपी ने हमारे उत्तराखंड देने में आनाकानी नहीं, यूपी चाहती थी कि उत्तराखंड अलग हो, हमने एक लड़ाई लड़ी, हमारा उत्तराखंड हमें मिल गया। 94 में आंदोलन चला, 2000 में हमें उत्तराखंड मिल गया। तो तुम एक छोटा सा, एक छोटी सी धरोहर है हमारी, तुमने उस पे भी अपना बिजनेस चला दिया। तुमने उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल कर दिया, लोगों ने उत्तरांचल के नाम पे बिजनेस कर दिया, फिर उत्तराखंड हो गया। तो कितने लोगों को उत्तरांचल से उत्तराखंड के लिए, कागज पत्तर के लिए कितनी लोगों को परिश्रम करने हुई होगी। और आज तुम यहाँ के बिल्कुल ऐसे बन गए। तुमने तो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट का था और हमने लड़ाई लड़ी थी। और हमारे यहाँ पे कप्तान साहब का बंगला है राजपुर रोड पे, और वहां पे हम कप्तान के बंगले पे गए और वहां सुबेद उनियाल जी भी आ रखे थे। वो हम उगर हो गए थे, वो हमें समझाने आ रखे थे। स्वपन स्वरूप जी हमारे कप्तान थे, उनके बंगले पे गए तो सुबोध उनियाल जी सामने बैठे हुए, हम तो है ही भाई, हमारे तो दिल से सच्चाई निकलती है। मैंने सुबोध उनियाल जी को बोल दिया, मैंने कहा तुम हम उत्तराखंडी को क्या समझेंगे, तुमने तो अपने नात संतान के लिए कमा के रख लिया, तुम उन गरीबों की क्या समझे। मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, इस समय बिल्कुल संध्या काल के बगत है। सुबोध उनियाल वहां से उठ के मेरे पे बिलकने के लिए आ गए, बीच में हमारे कप्तान साहब आ गए। तो इनकी ऐसी प्रवृत्ति है, क्योंकि इन पे ठेस करो तो इनका नासुर फूट जाता है, और जनता पे ये मार करो तो जनता कुछ भी नहीं है। जनता कुछ करेगी तो इन पे मुकदमा कायम कर दो, यही चल रहा है। ये पर्सनल मामलों को हम अपने चैनल पे वो नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, आप अपनी बात भी आए हैं। ये भी जनता के रोजगार के लिए गए थे। हम मानी इन विधायकों की हम बात कर रहे हैं जो आज हेडलाइंस में है। सुबोध उनियाल जी हो गए, महेंद्र भट्ट हो गए, रितु खंडूरी जी हो गई, और हमारे गणेश जोशी जी हो गए। तो हम कह रहे हैं कि इनको भी बाहर करो, भ्रष्टों को रखो मत। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी तरफ से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। एक बार जरा दिनेश मास्टर जी का फोन भी की चार्जिंग भी खत्म हो जाएगी, काफी लंबे समय सफर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिग्नल भी नहीं मिलेंगे। मास्टर जी, आपकी यात्रा चल रही है, इस बीच कई घटनाक्रम हो रहे हैं, अब आप पे मुकदमे भी हो गए हैं, आपके साथ साथ कई लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं। बिरजू बयाल पर मुकदमे हो रहे हैं, जयेंद्र मोला के समर्थकों पर मुकदमे हो रहे हैं, मेजर संतोष भंडारी पर मुकदमे हो रहे हैं। अभी ये जानकारी मिल रही है कि आशुतोष नेगी आदि लोगों पर भी मुकदमा होने वाला है। अब ये मुकदमों के दौर के बीच आप दौरा कर रहे हैं, आपका संदेश? पहले तो ये हमारे फौजी साहब है, कठेत साहब, ये क्या भाग्य शहर में है आज? बिक्या शहर पहुंचे हैं, इस सुबह पैदल चले थे बिक्या शहर भी रात। हाँ, तो मैं भी पहुंचने वाला हूँ, मैं उनको मिलना चाहता हूँ। कोई नंबर तो मुझे जरूर देना। जरूर आपको व्हाट्सएप कर देंगे इनका नंबर, आपको नंबर दे देंगे। ठीक जी, हाँ, इनका नंबर जरूर देना मुझे। और बाकी भैया इनकी तो, इन्होंने तो ये सोच रखा है कि ये हमें जेल डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। मैं कह रहा, हम तो फांसी लगने के लिए भी तैयार है। डरो मत, हम तो उत्तराखंडी हैं, डरना नहीं चाहिए। जब हम उत्तराखंड को इनसे छीन के ले सकते हैं, इनकी बपौती नहीं, इन्होंने अपनी बपौती नहीं दी, छीन के लिया हमने। उत्तराखंड मांगा था, इन्होंने उत्तरांचल दिया। हमने उत्तराखंड क्यों मांगा था? अपने पहाड़ के लिए मांगा था। इन्होंने पहला मुख्यमंत्री कौन दिया? जी हाँ, चलिए। राजीव उनका सिग्नल कट, राजीव उनका सफर में है, और ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि फांसी पे भूल जाएंगे राज्य के लिए। राजीव, चलिए मास्टर जी, आप भी सफर कीजिए, आपसे पुनः सुबह बात करते हैं, क्योंकि जी उनका सिग्नल कट रहा है। जी, लेकिन हम बिल्कुल मारता रहेगा। आप
फौजी भाई को समझाने जाएंगे। जरूर भेजिएगा। आप आपको नंबर भेज रहे हैं अभी सती साहब, आप फौजी भाई को समझाने जाएंगे मास्टर जी, ताकि वो भूख हड़ताल जैसा कठोर कदम फिर से ना उठाएं। अभी अभी एक भूख हड़ताल से निकले हैं और एक बार फिर से पदयात्रा करते हुए 40-40 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन पुनः भूख हड़ताल ना करें। जिन्हें आपको नंबर अभी उपलब्ध करा रहे हैं, 10 मिनट के बाद आप भिकियासैंण पहुंच ही रहे हैं, तो इस संयोग की बात है कि आप लोग उनसे बातचीत करेंगे, अभी उनको कर दिया जाएगा। लेकिन डोभाल साहब, इस लंबी चर्चा के बीच चर्चा कहां शुरू हुई, कहां पहुंच गई, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी, और ये अभिव्यक्ति की आजादी की विषय क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जब राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, लिख रहे हैं, चैनल को नहीं, किसी मीडिया को नहीं, आम लोग जो पोस्ट कर रहा है अपनी प्रतिक्रिया, वो अभिव्यक्ति की आजादी का विषय वहां शुरू हुआ, और वो होते होते मुकदमों की स्थिति पे चला गया, और मुकदमे न जाने किस पे कब हो रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो ये स्थिति पर अब आपकी टिप्पणी, अभी आपने फौजी भाई को भी देखा, आपने आशुतोष जी को भी सुना, आपने तमाम लोगों को सुना, और इस परिस्थिति में आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ये मैं सीधे सीधे ये कहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये फासिस्ट लोग हैं। इनको अभिव्यक्ति की आजादी ही तो सबसे ज्यादा इनके फासिस्ट में उसमें रोड़ा है। वो तो इसी को तो कुचलना चाहते हैं। ये सब हो, इसलिए ये मुकदमे में हो रहे, ये घबराए हुए भी, ये घबराते डरते भी हैं बहुत जनता से कि कहीं जनता ना जग जाए, उड़ जाए। तो जनता के बीच में जो लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनको फिर ये मुकदमों से और इससे डराने का काम करते हैं। अपने सिपाहियों को भेजेंगे, दरोगा को भेजेंगे, और इस तरह से परिवारों को भी टेरराइज करते हैं। जब घर का किसी आदमी पे मुकदमा हो जाएगा, तो ये पूरे परिवार को और उसको घेरने का, और फिर दूसरे इनके जो लोग हैं वो सब उत्पीड़न उसका करते हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी इनके लिए कोई मतलब नहीं है, इसको तो कुचलना ही वो चाहते हैं। और यही हमको समझना है कि ये कम से कम हो मुकदमे, उस भाई ये तो हमारी जीत है, हमारे खिलाफ आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं मुकदमों से। मैं ये कह रहा था 30-40-50 जो चेहरे हैं उत्तराखंड के, उनको आपने मुकदमों से कर दिया, लेकिन इस समय अभिव्यक्ति कौन नहीं कर रहा है? अब आम आदमी करने लगा है। ये प्रेमचंद्र अग्रवाल हटाओ जो आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक दल का थोड़ी हुआ। इसमें कितने पुतले जले, कितनी शव यात्राएं निकली, कौन फौजी कहां बैठ गया भूख हड़ताल पे, कितनी भूख हड़तालें हुई, कितने आंदोलन चल रहे, पदयात्रा चल रही है। ये कोई कांग्रेस के द्वारा संचालित या किसी के द्वारा बीजेपी यूकेडी के द्वारा संचालित, ये तो स्वस्फूर्त है। और जो अभी लोग जो इस प्रतिकार कर रहे हैं, पूरा होने दीजिए क्वेश्चन, अभी जो प्रतिकार लोग कर रहे हैं, वो कौन कब कर रहा है पता नहीं चल रहा। तो इन मुकदमों से क्या ये मामले दब जाएंगे? आप 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, इतने लोगों में मुकदमा करोगे? पुलिस कहां भेजोगे? या तो लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये डरे हुए लोग हैं, इसलिए ये कर रहे हैं, ये कहीं नहीं हो गए। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, मैं उनके उसमें कि ये सब लोगों को इकट्ठा एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा करने की जरूरत है, तब इन पर हमला होगा। वो राजनीति लोग तो हैं, व्यक्तिगत वो तो नहीं है। ये जो शक्ति है, इस शक्ति को अगर एक अम्ब्रेला के नीचे आप लाए, एक छतरी के नीचे ले आए हैं उत्तराखंड के सवाल पर, तब इन पे फर्क पड़ेगा, इनकी सियासत पे फर्क पड़ेगा, इनकी कुर्सी पे फर्क पड़ेगा, तब ये इनकी विदाई होगी। हम बिखरे हुए हैं, अभी सब लोग लड़ रहे हैं, कोई हल्के से लड़ रहा है, कोई तेज बोल के लड़ रहा है, लेकिन वो इकट्ठा नहीं है, और उसका फायदा ये उठा रहे हैं, इसलिए ये चल रहे हैं। और एक ऐड कर रहा हूं मैं, इसी को आप कंक्लूड कीजिएगा। जयेंद्र रमोला कल थाने में गए या कोतवाली में गए ऋषिकेश में अपने समर्थकों के साथ, और उन्होंने कहा उस व्यक्ति के खिलाफ मेरी भी लिखो जो पीड़ित है। तो क्रॉस एफआईआर जब लोग, क्या इनको लगता है कि इधर से लोग एफआईआर नहीं लिखाएंगे? और यदि इन पर एफआईआर होंगी या एफआईआर करने वालों पर, तो ये कितनी एफआईआर झेल सकते हैं? ये तो 50, 60, 100, 200 लोग हैं जो मुकदमा सेल, ये स्लीपिंग सेल जागा है मुकदमा करने पे। तो क्या इनको अंदाजा नहीं, यहाँ लाखों लोग हैं, अगर ये भी मुकदमे करने लगे तो पुलिस के पास कागज कम पड़ जाएंगे मुकदमे नोट करने के लिए। इस बात के अब पुलिस करेगी तब ना। आप जाते रहे तो पुलिस को तो वही करना है जो वहां से उनको आदेश होगा। नहीं, आप करा के देखो,
जी। कि कुछ नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो अंकिता को तो हम कब से वो दे रहे हैं, उसको न्याय मिल गया। वो रेणु बिष्ट का जिसने वहां जेसीबी चला दी उसका कुछ हुआ? उसके माँ बाप सारे बैठे रहे। वो महिलाओं की एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी। वो कमेटी ने पूरी सब जगह वो गई, वो उसकी रिपोर्ट दी, कुछ हुआ उसका? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुकदमा लिखाने का जो दौर चल रहा है ना, लिखाने का दौर चल रहा है, उस पर क्या होना है किसी को कोई मतलब नहीं, कोई जानता भी नहीं। अब बिरजू मियां को आपका नहीं लिखा जाएगा ना सर, उनका लिखा जाएगा, आपका नहीं लिखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं वो एक तरफा चलेगा। और दूसरा ये भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप लिखा दोनों तरफ से लिखा गया, तो अगर मुकदमा दोनों तरफ लिख गया, इसका मतलब क्राइम तो हुआ है। नहीं, अगर पुलिस नहीं लिखेगी, तो ये कहता है पुलिस नहीं लिखेगी, हाँ, तो पुलिस शिकायत नहीं लिखेगी, पुलिस शिकायत प्राधिकरण में तो दर्ज होगा ना, थाने के वहां जा सकते हैं। तो वो भी उन्हीं का है, देखिए उन्हीं का है। अब तो देखिए आप न्यायालयों में भी बहुत कुछ हो रहा है। अब मैं पत्रकार, हम उसकी मर्यादा उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो देख रहे हैं ना आप। आज आग लग गई तो कितना भंडार मिल गया दिल्ली में, जज साहिबान के यहाँ। उसको बढ़ाते नहीं है। सतीश साहब, अब आगे आप पे चल रहा हूं। अभी एक मामले पर आपने उस मामले को परस्यू किया, एक पत्रकार पर ही मुकदमे हो गए थे क्योंकि उसने किसी हत्याकांड पर कोई विषय लिखा, और उसके बाद वही पत्रकार, और आपने उस विषय को उठाया, आप कुछ दिन पहले उस विषय को लेकर आए थे, कोटद्वार का मामला है, वो पुलिस शिकायत प्राधिकरण में चला गया पुलिस के खिलाफ। तो आम लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, पुलिस नहीं लिखेगी तो पुलिस शिकायत प्राधिकरण है। आप जरा बताएंगे, अगर सब पुलिस शिकायत प्राधिकरण पे चले जाएंगे सारे लोग कि हमारा मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, तो उपाय तो बहुत सारे हैं ना। देखो राजीव, पहले तो आपको एक बात बता दूं कि जो पुलिस प्राधिकरण, शिकायत प्राधिकरण होता है, वह पुलिस के जो लोग कार्य करते हैं, जब आपकी आवाज कोई नहीं सुनता है तो वो कहते हैं कि उनकी आप अप्लीकेंट, आप हमारे पास आइए पत्र लेके। तो जो पुलिस प्राधिकरण में जो लोग होते हैं, उसमें एक मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी जिक्र किया कि कोई रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, रिटायर्ड पत्रकार होते हैं, रिटायर्ड जज हो सकता है, कोई भी राज्य का कोई भी एक बड़ा अधिकारी उसमें संज्ञेय जो पदेन अधिकारी वो हो सकता है। तो जब प्राधिकरण में, जैसे आप कोटद्वार वाले का जिक्र कर रहे हैं, सुधांशु थपलियाल का, तो 24 तारीख को हमें, मेरे भी संज्ञान में मामला है कि 24 तारीख को उसमें डेट लगी हुई है। तो जब वो हाईकोर्ट वो चले गए, हाईकोर्ट से देखो सारी चीजें हो गई, तो क्या अब पुलिस प्राधिकरण में तो उसमें संज्ञान लेना है ना, वहां भी इन्हीं के लोग बैठे हैं, होना क्या है वहां, मुझे बताइए ना। वो किसी को बैठे हैं, लेकिन वो शिकायत आपने मेरे ऊपर शिकायत करी मेरे खिलाफ, मैं गया अपने थाने में, थाने ने मेरी शिकायत नहीं ली, तो मैं प्राधिकरण पे जाऊंगा ना कि इस मामले पर, अमुक मामले पर मेरा कथन है, और मैं जब शिकायत करने गया तो मेरी शिकायत नहीं ले रहे हैं। रास्ता तो है ना, मतलब बिल्कुल 200 लोग ये इन मुकदमे करने के अभियान पे लगते हैं, तो जो 2 लाख लोग हैं, या उत्तराखंड की जो जनसंख्या है जो कमेंट्स कर रही है, जो अपनी अभिव्यक्त कर रही है, उसकी संख्या तो करोड़ के आसपास है ना। वो देश भर के थानों में इन्होंने काका करेगी लाइन मुकदमे। तो ये मुकदमों, ये बजाय हम यूसीसी पे सोचने के, हम बजाय उत्तराखंड के विकास पे सोचने पे, ये डाइवर्ट किया गया ना। एक दिन 24 घंटा उत्तराखंड का बर्बाद हो गया। आज हम उत्तराखंड के विकास के मुद्दों पर बहस कर रहे होते हैं, तो क्या ये तरीके से ये मुकदमे करके, अब कितने मुकदमे करोगे आप, कितनों को जेल में डालोगे, किस बात के लिए डालोगे? पूरी जनता को 100-200 लोग एक मुकदमा चल जाएगा, और पूरे 1 करोड़ की जनता को, उत्तराखंड की जो जनता है उसको सबको जेल में डाल दोगे। दरांती लेके उत्तराखंड की कौन सी महिला नहीं निकलती घर से बाहर, सुबह से लेकर रात तक वो घर से निकलती है, तो दरांती तो उसका एक तरह से बगैर दरांती, जैसे चम्मच होती है खाना खाने के लिए छोटे बच्चों की, वो चम्मच है, उसके बगैर वो घास नहीं ला सकती। दरांती नहीं होगी तो कुटली होगी, कुदाल होगी, तो खेत में जाएगी गुड़ाई करने, निराई गुड़ाई करने। कितनी महिलाओं पे मुकदमा करोगे? सारी उत्तराखंड की महिलाएं जो खेती करती है, जो भैंस पालती है, सबको जेल डाल दोगे? देखो राजीव, जेल क्या, देखो जो सारा मामला लगता है भटकाने वाला मामला है, पहाड़ मुद्दे को भटकाने की कोशिशें की जा रही है। हम उत्तराखंड, जो लोग उत्तराखंड की बात करेंगे तो उनके मुकदमे कर दिए जाएंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं जो पहाड़वाद राजीव, मुझे ये दौर जो लग रहा है कुछ दिनों से,
जो खोया हुआ दौर था, जो यूकेडी का एक दौर आजकल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस राज्य में आजकल उभर कर आ रहा है। और जो राज्य आंदोलन में देखा हमने कि जो मुकदमे हुए थे, तो वो मुकदमे आजकल फिर शुरू हो गए। अगर हम उनका थोड़ा सा आकलन देखेंगे और हम थोड़ा पड़ताल उन पे करना शुरू कर देंगे, तो जो संतोष भंडारी पे मुकदमा आज हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर उनकी हेट स्पीच है या अगर उन्होंने अशब्द कहे तो कोर्ट उसमें कार्रवाई जरूर करेगा। लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पर जरिए पहाड़ मुद्दा और बनिया पहाड़ों में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लाल सिंह गुर्जर के व्यक्ति ने देहरादून में एक पहाड़ बनाम बैराम का मामला उठाया था। भाई देखो, पहाड़ के लोगों की आवश्यकता है, ये राज्य पहाड़ के लिए बनाया गया था, पहाड़ के लोगों के मौलिक अधिकार हैं और उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो लोग इसीलिए लड़ रहे हैं सड़कों पर। और लड़ना भी चाहिए। राजनीतिक, जब आदमी को सारी चीजें नहीं मिलेगी राजीव, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति में आएगा, और जब राजनीति में आएगा तो वो लड़ेगा इनसे कि भाई देखो आपने ये काम कर दिया। तो वो स्थिति राजीव मुझे आज दिखाई दे रही है राज्य में, कि जो स्थिति अभी उत्तराखंड क्रांति दल आजकल कर रहा है और जो उनके लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके कुछ तरीके गलत हो, मैं उनका समर्थन कभी नहीं करूंगा राजीव। देखो, अगर उत्तराखंड में आज अपने चैनल के माध्यम, इसको यूकेडी नहीं कह सकते, बिरजू मेवाल यूकेडी थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल हमने लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल जो भी लोग बिल्कुल जो लोग बिल्कुल जो लोग आम आदमी की बात करेगा, पहाड़ के हितों की बात करेगा, लोगों की मौलिक अधिकार की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, व्यवस्था की बात करेगा। देखिए, इस राज्य को बने हुए राजीव 25 साल हो गए हैं, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ को मिला क्या? न राजधानी गृह, न इनके मौलिक अधिकार, न भू कानून, न मूल निवास, न इनको नौकरियां। देखो, सारे पलायन, बेरोजगारी, पहाड़ियों के हक में मिला ही कुछ नहीं है। तो इस राज्य को बना के क्या पाया इन लोगों ने? हम यही बात करना चाह रहे हैं। जो हमारी जो बहस है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर मुकदमों की मांग और पहाड़ मैदान पर तकरार, तो आज भी राजीव वो जो स्थिति है पहाड़ के लोगों के लिए जस की तस बनी हुई है। लेकिन इस राज्य के लोग जाग रहे हैं और उनको अपने मौलिक अधिकारों के लिए बिल्कुल राजीव जागना भी चाहिए। चलिए भाई, एक बात राजीव एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारा ऐसा राज्य है जो 25 साल हो गए रजत जयंती वर्ष में है, और ये देश का ऐसा राज्य है जिसका 25 साल में अपना कैपिटल नहीं है। अगर आप बच्चों को पूछे कि आपकी राजधानी कहाँ है, तो क्या जवाब देगा वो? ना तो आप अगर गैरसैंण नहीं लिखेगा तो गैरसैंण नहीं लिखेगा तो टेक्निकली उसको फेल होना चाहिए, क्योंकि देहरादून राजधानी नहीं है। गैरसैंण समर कैपिटल वो भी नहीं है, बट समर कैपिटल तो है कम से कम। देहरादून राजधानी नहीं है, ये नहीं है। लेकिन अभी तक मैं वही कह रहा हूँ कि वो अभी हम जब एक राजधानी हमको नहीं मिली इतने 25 सालों में, मैं ये समझता हूं कि जो सिपरजा जी कह रहे हैं ये राजनीतिक मामला है, और इसके राजनीतिक लड़ाई से ही हमने ये खाली संघर्ष समिति का नहीं है जो हम गलती कर चुके हैं। वो संघर्ष समिति बना के हमने अपना राजनीतिक आंदोलन इनको सौंप दिया, उन्हीं को सौंप दिया जिनसे हम लड़ रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर तब हम ये गलती नहीं कर रहे तो आज हम कुछ और होता, उत्तराखंड ही होता, ना उत्तरांचल होता, ना ये जहां हम बैठे ये भी नहीं होता, ना हरिद्वार होता, ना उधम सिंह नगर होता। उत्तराखंड, हम तो भरत की संस्कृति वाले हैं, हमारा तो भरत का मंदिर से होता है या कर्ण आश्रम से शुरू होता है। हम ये जो बुनियाद में हमारा था वो भी था ना कि कल्चर हमारी पहचान का सवाल था। बुनियाद वहां से आंदोलन शुरू हुआ कि हमारे पहचान बनाए, वो सारा गड्ढमड कर दिया गया है, और ना हमारे वो पहचान है ना हमारी ये पहचान रह गई है। तो ये पूरे जो अभी लोग लगे हैं, लोगों को दर्द हो रहा है, इस दर्द को इकट्ठा करने की जरूरत है। ये अलग अलग, और ये जो शरारतपूर्ण भी है, ये आरएसएस का, ये दूसरे जो फासिस्ट किस्म के लोग हैं, ये कई सारे हमारे ही लोगों से कोई ऐसी बात कहलवा देंगे ताकि ये आपस में लोग लड़ने, उससे बचने की जरूरत है।
ये पहाड़ मैदान का अब सवाल नहीं है, वो हो गया, जो गलतियां हो गई है, लेकिन अब हम सब एक हैं और सबकी हमारी साझी समस्याएं हैं और हमें एकजुट होके उन समस्याओं से लड़ना है। मैदान में भी समस्याएं हैं, पहाड़ में भी समस्याएं ज्यादा है, हम वहां ज्यादा लड़ेंगे, कम है यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के लोगों को भी लड़ेंगे और इसको पूरी एकता के साथ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। ये अगर इसके लिए एक झंडे के नीचे आने की जरूरत है लोगों को और उसके लिए कोई प्रयास होना चाहिए। तो उत्तराखंड की माता जी हैं, बड़ी बहन दीदी शकुंतला रावत जी ने भी उंगली खड़ी कर दी। बोलिए, आप भी बोलिए। आज तो मेरे बच्चे मुझे मारेंगे जी। बोलिए, माइक खोल दीजिए। 5-5.5 घंटे हो गए मुझे लाइव जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सुनो राजीव जी और शिव प्रसाद जी, सुनो, मैं ये कहना चाह रही हूँ इन अनभिज्ञों को, इन अनपढ़ों को ये नहीं है कि जो इन्होंने दरांती पे इन्होंने आज संतोष भंडारी पे मुकदमा कायम करा है। कभी हमारे देश में हम छोटे छोटे थे, गेहूं की बाली और दरांती का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, बिल्कुल राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह हुआ करता था। बिल्कुल। और आज उसी दरांती पे, जिस दरांती और बाल पे, जिस हल पे इनके पूर्वजों ने खाया है, पिया है, आज इनका जन्म हुआ है, उसी पे ये सवाल उठा के ये कर रहे हैं कि ये मुकदमा कायम कर रहे हैं। गलत बात है। हम कहना चाह रहे हैं, हम जाएंगे, हम अधिकारियों पे भी जाएंगे, हम उनसे पूछेंगे, हम उनसे सवाल का जवाब लेंगे कि ये मुकदमा हुआ किस बेस पे। दरांती रखना कोई अपराध नहीं है। जब बड़े बड़े गुंडे चाकू बंदूक लेके चलते हैं दरांती, हम पहाड़ी महिला हैं, हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान दरांती है। जिस दरांती से हमने पूरे पहाड़ काटे, हमने लकड़ियां काटी, घास काटा, हमने अपने गाय चारा लाए, हम अपने गायों को पाला, हमने अपने बच्चों का पेट पाला, हमने गेहूं काट के, धान काट के। अरे ये क्या जानते हैं जिन्होंने कभी खेती बाड़ी देखी नहीं, जिनको कृषि के नाम पे ओ का मतलब नहीं, ये क्या जानते हैं कि दरांती कुटला तसला क्या होता है। इनको तो लिखवाना है इन्होंने जाके। एफआईआर क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर हम भी जाएं और अपने पहाड़ की संस्कृति पे हम भी सवाल उठे तो फिर क्या होगा। जो मुकदमा हमारे भाई और हमारे मातृशक्ति पे लगी, इससे बड़ा मुकदमा उन पे लग जाएगा। जो हमारे इन चीजों पे सवाल उठाएगा, भाई किसी को मारा तो नहीं ना, किसी को दरांती से कचाया तो नहीं है ना कि भाई उसने उस पे वार कर दिया दरांती से। नहीं, आज भी जिनकी भैंस है, घर में गाय है, सब दरांती लेकर ही जाती है, उन्हें घास लाना मजबूरी है। बारिश आई। राजीव जी मैं देहरादून में हूँ, मैंने अपने पूरे औजार यहाँ रखे हुए हैं, पूरे औजार यहाँ रखे हुए, अपनी थमला रखा है, अपनी दरांती रखी है, अपनी कुटली रखी है, अपने हमारे पहिया हुआ करता था पहाड़ में, उनके बैंड की दरांतियां बना के हमने अपनी निशानियां रखी हुई है यहाँ। और आज ये माने हमारी दरांती पे, अरे देखो ना कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह था हमारे गेहूं की बाली और दरांती। अगर मुकदमा करना है तो उस पे करो, तब हम इनको बोले कि ये असली उत्तराखंड के शेर हैं। लेकिन ऐसे हमें न डराए, हम डरने वाले नहीं है। रही अंकिता की बात, अंकिता के लिए हम कल भी लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी लड़ाई लड़ेंगे और कल भी, जब तक उन तीनों को, अंकित, पुलकित और एक तीसरा है, उनको सजा नहीं होती है। अगर इनको मुकदमा कायम करना था, इन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल पे क्यों नहीं करा मुकदमा? नहीं, उस पे क्यों नहीं करा मुकदमा? उसने तो पहाड़ियों को गाली दी, वो तो दरांती से बड़ा अवगुण है वो, उस पे क्यों नहीं करा? मान्य रितु खंडूरी पे क्यों नहीं करा, जिन्होंने संसद के अंदर बुटोला को बाहर कर दिया? उठ के अपनी कुर्सी को छोड़ के उठ के बोलते हैं कि तुम चुप रहो, मैं कह रही हूँ चुप रहो, और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन पे क्यों नहीं मुकदमा हुआ? आप पूरे राज्य की माता हैं, कैंसर से भी आप, उसके बावजूद आपका जज्बा है, आपके नहीं है, मुझे अपने कैंसर की पीड़ा नहीं है। मैं देखो, मुझे अपने सुनो राजीव जी, शिव प्रसाद जी, मैं अपनी एक छोटी सी बात कहती हूँ। मेरे को अपने, मेरे 2 बार का कैंसर का, तीसरी स्टेज के मेरे 2 बार के कैंसर, एक 5 में हो गए, एक अभी जून में तीसरी स्टेज में चली गई थी। मुझे अपने कैंसर की पीड़ा नहीं है। मुझे अपने उत्तराखंड
उत्तराखंड के जो हमारे उत्तराखंड के लिए अशब्द बोलते हैं और हमारे उत्तराखंड के बच्चों पे आघात करते हैं, हमें उसका दुख है। ये कैंसर से बड़ी बीमारी है। ये इतना गुस्सा है, देखिए कितना गुस्सा है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य आपका पहले है। देखिए आप बुजुर्ग हैं और समय से अपना स्वास्थ्य का ख्याल आप रखें और तभी सब कुछ हो पाएगा। स्वास्थ्य रहेगा तो तभी सारी चीजें आगे बढ़ पाएगी। सभी से किलोमीटर लड़ेंगे, हम जी जान लगा के लड़ेंगे, हम ऐसी बात नहीं है। कल सुबह पुनः आपके साथ हाजिर होते हैं। देखिए फौजी भाई 40 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन उनका आक्रोश देखिए। हमने निवेदन किया कि अब सो जाइए, इतने ठंड में भी उनका बदन गर्म है, उनकी आवाज गर्म है। शकुंतला रावत जी के तेवर क्या हो रखे हैं, कितने गुस्से में पूरा उत्तराखंड। सलाम आप सबको। अभी शिव प्रसाद सती जी को डांट भी खानी होगी और रोटी भी खानी है। रोटी मिलेगी घर में कि नहीं, मेरी हाल भी कुछ ऐसे ही है। डोभाल साहब आपके भी नाती इंतजार कर रहे होंगे। कल सुबह तमाम मसाइलों को लेकर पुनः हम हाजिर हो रहे हैं। अभी आज के लिए आप सबका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।